सैनिक स्कूल इज अ रेसिडेंशियल स्कूल्स। छठी में रेसिडेंशियल, आप सीधा सेना में घुसते हैं, यू हैव एक्सेस। तो स्कैम्स इंडिया में किस किस टाइप के स्कैम चल रहे हैं अभी? अच्छा, फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां क्या करते हैं, वो कहाँ फंस जाते हैं? वो एक ब्लू मशीन करके इंडिया फाइनली दे हैव स्टार्टेड देयर ओन एआई एंड जस्ट यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन गूगल आउट द ब्लू मशीन एआई। द वन ऑफ द फैंटास्टिक एआई हैव बीन मेड टिल नाउ। और उसके अंदर आपका प्रीमियम यूनिवर्सिटी विच इंक्लूड स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन, ये सारे अगर आप एसआरसीसी जैसे टॉप कॉमर्स कॉलेज के भी हो तभी भी आपको एडमिशन नहीं देते थे, बिकॉज उनको 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए ही था। तो आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा उछाल कुदाल मचा के रखे मिस्टर ट्रम्प साहब ने, आज वो भी उसको 3 साल तक दामाद बना के रखते हैं। जेई टॉपर्स, डॉक्टर्स, मर्चेंट नेवी कैप्टन्स, सारे सीए ये आते हैं, उस युद्ध को लड़ते हैं कि हमें आईएम्स में जाना है, एफएमएस में जाना है। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को मिल पाता है स्कॉलरशिप रियल में? जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनकी उतनी पहुंच नहीं होती है, 12th करने के बाद उनका वो होता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी बढ़िया कॉलेज में हो जाए। तो आपको क्या लगता है, वो वर्थ इट है या हाइप है फालतू का? देखिए, बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट विद पीपल में। हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे जी। अभिषेक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। भाई ये बताओ यार, आज का इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी जो पीछे बदलाव आया था इसके अंदर, उसके हिसाब से अभी कैसा है ये सब? सो बेसिकली अगर देखा जाए जो इस टाइम पे जो व्हाट वी आर फॉलोइंग इज एनईपी, जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा चेंज किया था ड्यूरिंग दी कोविड डेज, हम डाल सकते हैं, बट यस इम्प्लीमेंट के लिए उन्होंने टाइम दे दिया। दैट इज NEP 20, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जो हमारे टाइम पे ओल्ड स्कूल काम होता था, दैट इज बेसिकली वी टोटली बेस्ड ऑन द थियोरेटिकल बेस। थ्योरी ज़्यादा होता था, लिटरेचर ज़्यादा पढ़ते थे। बच्चे हमारे BEd MEd तक कर लेते थे, MTech कर लेते थे, बट प्रैक्टिकल बेस ऑफ ट्रेनिंग नहीं होती थी। पता भी नहीं चलता था कि किसने MTech में उसको प्रैक्टिकल तौर पे एकेडमिकली ड्रिवन था, प्रैक्टिकल ड्रिवन नहीं था। बट यस, अभी जो NEP इज टोटली मेनली दे आर फोकसिंग ऑन द स्किल बेस, काफी स्किल बेस कर रहे हैं। बट यस, आ तो गया है, बट इम्प्लीमेंट करने में काफी समय लग रहा है। एज ऑफ नाउ अगर देखा जाए तो देर आर आज 6 साल हो गए हैं NEP को लाए हुए, एंड स्टिल जो पेन पॉइंट है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना फैकल्टीज और शॉर्टेज, ये कुछ चीज़ें जो अभी भी चलते आ रही हैं। हाँ, हालांकि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी फ़ायदा मिला है, बिकॉज पहले हम लोग क्या फॉलो करते, देयर सम कपल ऑफ चेंजेस जो NEP के अंदर हुए हैं। अच्छा, ये तो आपने ओवरऑल ब्रॉड पढ़ाई में क्या चेंज हुआ है, एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज हुआ है, बट NEP से मतलब अंदर की अगर हम बात करें तो वो जैसे बच्चों के ऊपर उस चेंज का क्या प्रभाव पड़ा है, या उससे उसकी ग्रोथ पे, मेंटल ग्रोथ पे, या उसके मतलब पढ़ने के तरीके में, उन सब चीज़ों में कि मैं थोड़ा सा अगर बता सके तो? देखिए, NEP का देखा जाए तो उसका जो कोर बेस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही बहुत आउटडेटेड चल रही है हमारे यहाँ पे। अगर हम देखा जाए NEP के अंदर में, जैसे प्रीवियसली हम लोग 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन फॉलो करते थे, बिकॉज वी आर कमिंग विद कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, जो हमारे UK ने, जिसमें हमें ब्रिटेन ऑक्यूपाइड कंट्रीज थी, तो हम लोग 15 ईयर एजुकेशन फॉलो करते हैं, मतलब 12 साल और 3 साल आपका दैट इज ग्रेजुएशन, आप एक्सेप्ट आपका इंजीनियरिंग। तो हम लोगों को, और जो हमारे स्पेशली जो द वेस्टर्न कंट्रीज, मेनली US एंड कनाडा एंड जर्मनी, दीज यूरोपियन कंट्रीज, दे फॉलो द 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। उनका इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका इंजीनियरिंग का कोर्स हो चाहे आपका मैनेजमेंट का कोर्स हो, वो 4 साल का ही अंडर ग्रेड रहता है। हमारे साल में 3 साल का रहता था, BCom BBA। सो एक तो उसके लिए हमने टारगेट किया कि जो बच्चे, गवर्नमेंट ये कहती थी जो बच्चा वहां पे ज्यादा है उसको ट्रांजिशन प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हमारे यहाँ पे 4th ईयर एज अ रिसर्च प्रोग्राम लेकर आए गवर्नमेंट। तो वहां पे बेसिकली रिक्वायरमेंट थी कि आप 16 ईयर एजुकेशन सिस्टम में अगर हो तो यहाँ आके आप ऑप्ट कर सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। yes. ऐसा जो जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज है, लाइक आईवी लीग हो गई, अगर M7 M10 हो गए, जो प्रीमियम यूनिवर्सिटी विच इंक्लूड स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कोलंबिया, प्रिंसटन, ये सारे अगर आप SRCC जैसे टॉप कॉमर्स कॉलेज के भी हो तभी भी आपको एडमिशन नहीं देते थे, बिकॉज उनको 16 ईयर्स एजुकेशन चाहिए ही था। तो बच्चे हमारे इंडियंस क्या करते थे, या तो वो 1 साल का इग्नू का प्रोग्राम कर लेते थे,
एज अ क्रेडिट्स को मैच करने के लिए, या तो बच्चा अपना ड्रीम छोड़ देता था। अच्छा, वो काउंट होता था इग्नू का प्रोग्राम? इग्नू का यस, वो क्योंकि वो हमारे फॉरेन में क्या होता है, वो क्रेडिट्स देखे जाते हैं। फॉर सपोज आपने बिजनेस कम्युनिकेशन, आपका एक चैप्टर है, आपका एक टॉपिक है आपका इस सेमेस्टर में, तो उसके 2 क्रेडिट्स दे दिए गए, तो दैट इज अ क्रेडिट्स बेस्ड सिस्टम गेम है। अच्छा, या तो एक तो ये चीज था। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में जो मैंने अभी लास्ट 2 साल में जो इम्प्लीमेंट हुआ है, स्पेशली इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर मैं R&D करूं कि आप बच्चा फाइनल ईयर में क्या कर रहा है 4th ईयर में, तो नाम को कहने को रिसर्च प्रोग्राम है, बट यस लिटरली कुछ ज़्यादा कोर नहीं हो रहा है। बट यस स्टूडेंट आर गेटिंग अ 4 years ऑफ एजुकेशन ऑफ डिग्री। और यस 1-2 फायदे ये दे दिए गए हैं कि अगर आपने 4 साल का अंडरग्रेड कर लिया है तो आपको डायरेक्टली आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर सपोज जैसे फॉरेन में भी अगर आपने अंडरग्रेड 4 साल का है तो आपको MS करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा PhD के लिए अप्लाई, डॉक्टरेट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर ये इंडिया में भी कर दिया गया है थ्रू दी NEP के अंदर। ओके, अच्छा, जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम है और NEP जो अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम अभी आया है, प्रैक्टिकल डिफरेंसेस और क्या हैं जो कि, क्योंकि जैसे आपने अभी मेंशन किया कि इंडिया में प्रैक्टिकल स्टडीज नहीं होती थी, या 4th ईयर में कोर स्टडी आप नहीं करते थे, कहने के नाम पे होता है, राइट? बट क्या अभी भी सेम है स्टेटस, या कुछ चेंज हुआ है, या मतलब क्या है डिफरेंसेस अभी भी क्या है और कितना डिफरेंस है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आज ही मैं बोलूं, द पेन पॉइंट है दैट इज द फंड पार्ट। अगर आप यू आर कमिंग फ्रॉम द गुड फैमिली, सो आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने जो हमारे टाइम पे ऑर्थोडॉक्स या ओल्ड स्कूल कह लीजिए आप, कि हमारे में होता था वी वर बेस्ड ऑन स्ट्रीम बेस। तो आप 10वीं के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता था, या वेदर यू हैव टू गो फॉर, अगर बच्चा 90% से ऊपर लेकर आए तो साइंस, 80 से अबव है तो कॉमर्स, एंड 60 से ऊपर वाला या UPSC वाला दैट इज ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। बट आज के टाइम में वो टोटल चेंज हो गया है। नाउ जो बच्चा जिसका अकाउंट्स में शौक है, कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली, या मेरा को अकाउंट्स में शौक है बट मेरे को फिजिक्स भी पसंद है, तो आई कैन डू मैं फिजिक्स को भी ले सकता हूँ और अकाउंट्स को भी ले सकता हूँ, ये जो हमारे टाइम पे नहीं होता था। तो ये विद इन कॉमर्स ले सकते हैं आप? ये एक आपको कॉमर्स नहीं बचा है। अच्छा, ऐसा है ही नहीं अब आप सब्जेक्ट है, सो नाउ यू कैन गो फॉर इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एंड अकाउंट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल। अब साइंस कॉमर्स आर्ट हट चुका है। यस, अब इस टाइम पे इन्होंने कर दिया, गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, बट मुद्दे की बात ये रह गई है कि हमारे सरकारी स्कूल उस लेवल तक नहीं है। उन्होंने लाई सरकार, बट सरकारी स्कूल इस टाइम पे इक्विप्ड नहीं है। बट जो इक्विप्ड कौन है, दैट इज प्राइवेट स्कूल्स, जिनको फायदा मिल गया अकाउंट्स और बायो, और आपको फिजिक्स, अकाउंट्स, बायो, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सो आपकी फीस इतनी होगी, दैट इज सब्जेक्ट फीस। तो फायदा बच्चे को तो हो ही रहा है, बट यस मैंने वही कहा, दैट इज पार्ट ऑफ द फंडिंग। तो अगर स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड, तो वो गुड स्कूल में जा रहा है, तो स्कूल उसको फीस के हिसाब से उसको ले रहा है। बट यस स्टिल गवर्नमेंट स्कूल्स में इस टाइम पे टीचर्स की शॉर्टेज है, तो NEP तो इंप्लीमेंट करना अभी तो क्या दिख नहीं रहा है। बिल्कुल भी नहीं है अभी गवर्नमेंट स्कूल में 0%। जब अगर मैं बोलूं कि वी आर लिविंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज विच इज इन द कैपिटल ऑफ द इंडिया, यहाँ के जो DO स्कूल्स हैं, दैट इज द दिल्ली बेस्ड जो स्कूल, जो आपके 11th 6th to 12th के बेसिस पे है, यहाँ पे अभी तक बच्चों को ऑप्शंस नहीं मिला है कि वो बिजनेस स्टडीज के साथ फिजिक्स पढ़ सकें, या आप साइकोलॉजी के साथ आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकें। बट यस प्राइवेट स्कूल्स में ये चीज ये सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। तो कितने % प्राइवेट स्कूल्स में होगी ये आप लगा लीजिए, जैसा एरिया वैसी बातें। इफ यू टारगेट द कोर ऑफ द NCR, सो इफ यू टारगेट द टॉप नॉच कॉलेज स्कूल्स ऑफ द गुड़गांव, दैट इज बेसिकली गोल्ड कोर्स रोड के गुड़गांव है, न्यू गुड़गांव के एरिया है, वहाँ के जो टॉप स्कूल्स हैं, जब विच दे हैव द फीस ऑफ मोर देन 25,000 रुपीज पर मंथ। सो यहाँ पे साउथ दिल्ली के स्कूल्स, कुछ दिल्ली के अच्छे स्कूल्स, द्वारका के कुछ स्कूल्स ने इम्प्लीमेंट, क्रीमी लेयर में कह सकते हैं, यू कैन से एक जो क्रीम लेयर है वहां पे इंप्लीमेंट हो गया, उस बच्चों को एक्सपोजर मिल रहा है एंड उनकी पॉकेट्स अलाउ कर रही हैं, स्कूल्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है। बट यस उनको यार ये समझ नहीं आया कि ये कोविड के आसपास हो गया था ये चेंज, राइट? यस, मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया था एज पर गवर्नमेंट कि आप नाउ यू कैन चेंज। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट खुद ही के स्कूल्स में अभी तक नहीं कर पाई ये चेंज, गवर्नमेंट अपने अभी तक नहीं कर पाया। यस शॉर्टेज है गवर्नमेंट पे सबसे, आई थिंक वी कैन से द अनसर्टेनिटी इन द गवर्नमेंट सेक्टर, एज अनसर्टेनिटी यू कैन मीन, पहले वी वर हैव द आप गवर्नमेंट
in the Delhi. Then now we have the BJP government. But yes, NEP is not a state wise. It is the centralized. तो सेंटर ने किया है. NEP is the एक कानून था, लागू हुआ था, जो लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ था. That is NEP 2020 पॉलिसी. अब जैसे अब क्या ये स्टेटमेंट सही होगा कि फॉरेन एजुकेशन सिस्टम या फॉरेन यूनिवर्सिटीज ज़्यादा स्टूडेंट्स सेंट्रिक है कंपेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल. अगर मैं बताऊं, अब्रॉड यूनिवर्सिटीज दे आर वेरी इन टर्म्स ऑफ वेरी गुड स्टूडेंट सेंट्रिक इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडिया भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी वर इन दी, ये थोड़ा सा एक कॉलेज वो है, सलोन है बीवी का, तो उसका आता रहता है. जरूरी वही है. सॉरी टू डिस्टर्ब. तभी हम यहाँ पे ये सब काम कर पाएंगे. बीवी नहीं करवाएंगे तो हम यहाँ से काम नहीं कर पाएंगे. अच्छा, प्लीज कंटिन्यू. सो अगर मैं इसकी बात बताऊं, यस, abroad universities they are more student centric as compared to the Indian universities or Asian universities something. Why? अगर मैं बताऊं कि but yes now through the NEP हम लोग ये कर पा रहे हैं. कोशिश यही है, जैसे फॉर सपोज जैसे हमारे अंडर ग्रेड में होता क्या है फॉरेन में, अगर इफ यू आर गोइंग टू द हार्वर्ड और लंदन बिजनेस स्कूल LSE, तो आप अगर कोई आपने यू हैव स्टार्टेड कि आई वांट टू स्टार्ट माय अंडरग्रेड इन द इकोनॉमिक्स, आपका 2-1.5 साल बाद आपका इंटरेस्ट चेंज हो गया है, तो आप उस इंटरेस्ट के बाद आप क्या कर रहे हैं कि मेरे को है ना बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट आ गया है, सो आप इकोनॉमिक्स के आपने 2 क्रेडिट्स ले लिए, नाउ आप क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं. सिमिलर आई स्टार्टेड एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मेरा बड़ा अच्छा मन करता है कोडिंग में काम करने का, एंड मैं अचानक मेरा फोटोग्राफी का भी शौक है, सो मैं फोटोग्राफी भी कर रहा हूँ. बच्चा बाद में जाके एडोबी में जाके नौकरी कर रहा है. सो दिस काइंड ऑफ एक्सपोजर फॉरेन यूनिवर्सिटी देते हैं. मेजर माइनर आप सेकंड ईयर में भी अंडरग्रेड में चेंज कर सकते हैं, थर्ड ईयर में भी जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं, और आपको ऐसा नहीं है पिछले वाले कोर्स की क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, आपको दोनों मेजर एंड माइनर रहेंगे. यही प्रोस्पेक्टिव को देके न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है कि अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ मेजर एंड माइनर कर सकते हैं. पहले हमारे इंडिया में स्पेशली आप पैरेलली 2 रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये कानूनी जुर्म हो सकता था, बट NEP के थ्रू आप ये कर सकते हैं. इस टाइम यू कैन परस्यू 2 मल्टीपल डिग्रीज साइमल्टेनियसली आप साथ में भी कर सकते हैं, एज अ एक रेगुलर और एक आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ अभी भी रेगुलर नहीं कर सकते, बट ये एक रेगुलर है कॉरेस्पॉन्डेंस, 2 ऐसे डिग्री आप अभी एक भी साथ में कर सकते हैं. अच्छा, जैसे आपने बात की कि 15 साल वाला एजुकेशन सिस्टम था इंडिया, बाहर था 16 साल वाला, तो इंडिया में भी ये प्रमोट हुआ क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जाना चाहते थे बाहर पढ़ने के लिए, तो वो 16 ईयर वाला यहाँ प्रमोट हुआ या चेंज लाया गया ताकि अब वो एलिजिबल हो जाएं. तो ये बात हो गई अंडर ग्रेड के बाद. तो मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही बाहर जा सकते थे, ऐसा कुछ है? अंडर ग्रेजुएट जैसे जिसने 12th कर लिया, अब वो ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड से करना चाहता है अपना ग्रेजुएशन, तो वो भी तो कर सकता है ना, वो 12 ईयर बेस पे, एजुकेशन बेस पे. बिल्कुल. अंडर ग्रेड 2 ऑप्शंस अपने बच्चे के पास आते हैं 12वीं के बाद. या तो द स्टूडेंट दे गो मेनली फॉर अंडर ग्रेड, देयर सम स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट दे गो फॉर द पोस्ट ग्रेड, एंड देयर सम लिमिटेड स्टूडेंट दे गो फॉर द डॉक्टरेट, दैट इज अ PhD. ठीक है. तो ये तो हमारे 12वीं के बाद, बट यस अंडर ग्रेड हमारा फॉरेन में थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, और प्लस थोड़ा सेंटीमेंट्स बच्चा होता है हमारे यहाँ, 18 साल का बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं भेजते, तो इसलिए पेरेंट्स उनको अंडर ग्रेड में ना भेज के दे मेनली दे सेंड their child in the to pursue post grad from these universities, because अभी ध्यान रखिएगा 1 साल मतलब 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा, तो 4 साल का खर्चा 25 लाख के हिसाब से 1 करोड़ रुपए हो गया. और अगर आप मास्टर करने जा रहे हो तो 25 लाख 50 लाख आपको ज्यादा चुभेगा नहीं, बिकॉज वो मास्टर करने जा रहा है, उसकी उम्र भी 24 है, तो खुद कमा के वो पार्ट टाइम कमा के अपना कर भी सकता है. सो this could be the benefit, but yes बच्चा अंडर ग्रेड के लिए भी the student go, but it totally depend on your deep pockets as well. अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि बाहर जाके लाइफ सेट हो जाती है, या तो मिल गया अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बच्चे वहाँ जॉब वॉब भी कर लेते हैं, फिर सेटल भी हो जाते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए कह सकते हैं पार्शियली सही भी है. कपल ऑफ थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ध्यान रखिएगा, जो मैं जिस स्टेटमेंट में चलता हूँ, जो हमारे मेंटर्स ने हमें बताया, देखा है हमने, व्हेन देयर आर अ लॉट ऑफ मैन पावर्स, तो वहाँ पे इज्जत कम है. ठीक है. अब हिंदुस्तान पॉपुलेशन, आज एक बात हो रही है हर जगह, हर कोई फॉरेन हमारे इंडियंस को क्यों कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, अब्रॉड कंट्रीज क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर अ लार्ज इंपोर्टर्स एज वेल. ठीक है. तो हमारे आबादी बहुत है,
ठीक है, और उस आबादी, जहां आबादी ज्यादा होती है तो वहां पे मैन पावर की इज्जत थोड़ी कम होती है, क्वालिटी कम होती है। हाँ, तो और आप ये लगा लीजिए इज्जत भी कम होगी। और व्हेन इफ यू गो टू द एनी ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज तो वहां पे आबादी कम है, तो जहां आबादी कम होगी तो वहां पे मैन पावर की इज्जत ज्यादा होगी। दैट इज द मेन वाइस वर्सा गेम। सो जस्ट दैट्स व्हाई स्पेशली द जो अब्रॉड के फॉरेन लोग हैं, फॉरेन में दे डोंट मोर वर्क ऑन दी हार्ड वर्किंग लाइफ, दे डोंट फोकस ऑन द हार्ड वर्किंग लाइफ। तो वहां पे हार्ड वर्कर कौन है? हमारा एशियन है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, चाइनीज, ठीक है। तो ये इसलिए हमारे इधर से कंट्री से लेबर्स जाती हैं, ठीक है, टू गो टू फॉर अ ब्लू कॉलर जॉब्स एंड ग्रे कॉलर जॉब्स। और वही हमारे टेक बच्चा भी जाता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे अगर इंडिया एक साल में 19 लाख इंजीनियर्स निकालता है, ठीक है, 19 लाख इंजीनियर एक साल में निकालता है, एंड मोर देन 13 लाख इंजीनियर्स एंड अप विद सेल्स ऑपरेशन मैनेजमेंट जॉब्स, ठीक है। यहाँ का सीएससी आईटी है तो कोई, ठीक है, हर कोई कर रहा है। और अगर आप वही यूएस में जा रहे हो तो आप सिलिकॉन वैली में हो और आपको वहां पे चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा उछाल कुदाल मचा के रखे हैं मिस्टर ट्रम्प साहब ने, आज वो भी उसको 3 साल तक दामाद बना के रखते हैं, विच अगर आप एज अ ओपीटी देते हैं, दैट इज ऑप्शनल प्रैक्टिकल एंड ट्रेनिंग, मतलब दैट इज कुड बी अ वर्क परमिट। सो 3 साल उनको वहां रखने को भी देते हैं। तो जहां पे मैन पावर्स की शॉर्टेज है प्लस दिमागदार की शॉर्टेज है, तो वहां पे इंसान की इज्जत ज्यादा है। सो रही बात आपकी आती है कि व्हाट काइंड ऑफ आपका चेंज है या सेटल हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट रहता है दैट इज आरओआई। इफ आई कंपेयर, इफ यू कंपेयर द इंडियन IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, टॉपेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इफ आई कंपेयर टू द आईवी लीग, मैं ये आईवी लीग में कर भी नहीं रहा, इफ आई कंपेयर IIMs वर्सेस द Tier 2 कॉलेजेस, तो IIMs की फीस जो है, आपको क्या लगता है सरकारी इंस्टीट्यूशन की फीस क्या होगी? IIM की 10 लाख। IIMs अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता फीस इज 28 to 32 लाख रुपीस। अच्छा, सरकारी 32 सरकारी है, इंक्लूडिंग हॉस्टल। तो और रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, हॉस्टल के साथ अलग जाती है। मैं ट्यूशन फीस बता रहा हूँ सर ये आपको। और ट्यूशन फीस इज 75% ऑफ द कंपोनेंट ओनली। उसके बाद आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम ये करके 35 लाख रुपए हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, IIM अहमदाबाद में अगर मैं जाता हूँ, इफ एंड फॉर टू गेटिंग इनटू IIM अहमदाबाद आई हैव टू अपीयर फॉर द वर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट एप्टीट्यूड पेपर, दैट इज कैट। और कैट में 3 लाख देते हैं, तो उस 3 लाख में कौन बच्चा दे रहा होता है? दैट इज द नीट, जेई टॉपर्स, डॉक्टर्स, मर्चेंट नेवी कैप्टन्स, सारे सीए, ये आते हैं, उस युद्ध को लड़ते हैं कि हमें IIMs में जाना है, FMS में जाना है, एंड देन दे फाइनली वेंट टू दीज। अगर गलती से निकल जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये रिजर्व कैटेगरीज, अगर मैं देखो जाऊं तो अगर टॉप टोटल हमारे इंडिया में एज ऑफ नाउ 22 IIMs है, अगर जिसमें काम के जो टॉप IIMs है दैट इज 7, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, शिलोंग, एंड ये IIMs है। और प्लस एक दिल्ली का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है दैट इज FMS, जो सस्ते में निकलता है, ROI उसकी बहुत अच्छी है। अगर मैं इनकी सीट्स निकाल दूं जाऊं तो टोटल सीट्स ही 3,500 के आसपास में, जिसे 50% रिजर्व सीट्स हैं। अगर गलती से उसके बाद भी मेरा हो जाता है, अगर गलती से मेरा हो भी जाता है, इन केस अगर मैं बहुत पढ़ाकू हूँ, हो जाता है, तो मेरे को 32 लाख रुपए का फीस देनी पड़ेगी। और उसका रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो मेरा 2 साल का प्रोग्राम है, तो मेरे को 2 साल वहां रहना पड़ेगा। तो 32 लाख का मेरा वो खर्चा पानी रेसिडेंशियल, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, उम्र है मेरी, तो मैं इस टाइम पे मेरे आसपास के खर्चा पानी मेरा 35 लाख हो जाता है 2 साल का। और 5 साल आप लगा के चलो तो मेरा 37 से 38 लाख रुपए का मेरे पास लाइबिलिटी बनती है। मेरी उम्र 25 साल हो चुकी है, मैं IIM अहमदाबाद से पास आउट हो गया हूँ, और मेरी 35 लाख के आसपास की 38 लाख के आसपास की लाइबिलिटी है। मेरे को पैकेज कितना मिलेगा? नाउ द पैकेज इज टोटली डिपेंड ऑन योर अंडरग्रेड एज वेल, ठीक है। एंड आल्सो यू आर कमिंग फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी। आप रिजर्व कैटेगरी से घुस तो गए हो, बट आपको प्राइवेट कंपनीज आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से जॉब नहीं देगी। प्राइवेट कंपनीज के पास कोई रिजर्व कैटेगराइजेशन है नहीं। इफ आई फॉर सपोज इफ आई डोंट हैव दैट मच ऑफ वोकल स्किल्स, मैं 90% एडर था, और इफ बाय ड्यू टू सम रीजन इफ आई गेट एंटर्ड इनटू द IIM अहमदाबाद, तो BCG कंसल्टिंग आएगा, तो वो मेरे को ये थोड़ी ना दिखेगा कि आप रिजर्व कैटेगरी तो मेरे पास रिजर्वेशन मेरिट बेस पे होता हुआ, तो मेरिट बेस पे, दैट इज टिपिकली ऑन क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर बच्चा बाय चांस अंडरग्रेड में CSC IIT जिसकी सबसे ज्यादा जॉब लगती है, अच्छी पेइंग स्किल लगती है, कंसल्टिंग, BCG कंसल्टिंग, जैसे कंसल्टिंग का ज्यादा शौक है टॉप बिजनेस स्कूल्स में, अगर लग भी जाती है, दैट इज एवरेज पैकेज बिटवीन 20 to 25 लाख रुपीस, जिसको हम कहते हैं CTC। अगर हम, आप जानते हो CTC का मतलब, दैट इज कंपनी अनदर स्कैम, which is if I talk about in hand 25% माइनस कर दीजिए तो 20 लाख के आसपास लगेगा। और आप खुश नसीब हैं 1% में होंगे, तब जाके आपके होम
स्टेट में आपकी जॉब लगेगी, नहीं तो आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, आपको रेंट पे घर लेना पड़ेगा, गाड़ी है, आई एम अहमदाबाद के हो, बैंगलोर के हो, तो यू हैव टू गो फॉर फ्रॉम द कार, बिकॉज आपका भी एक ऑरा है। उसके बाद आपकी उम्र हो जाएगी 27 से 28 साल, फिर घर का एक प्रेशर आता है, दैट्स यू हैव टू गेट मैरिड। 30-35 लाख रुपए का आज का खर्चा है शादी का। सो बच्चा तो इज ड्यू टू दीज रीजन, और आपको घर लेना भी है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इंडिया इज करेंटली एज ऑफ नाउ बिटवीन 8 to 8.5 हाउसिंग लोन। गाड़ी लेनी है, एक 15 लाख की क्रेटा भी लेंगे या वरना भी लेंगे, दैट कॉस्ट यू नियर टू 15 लाख रुपीज, उस पे आपका इंटरेस्ट 9% का है। ड्यू टू दीज रीजन ROI ऑफ दिस IIMs, इफ यू आर गेटिंग इनटू, अगर आपने बहुत अच्छे बिजनेस स्कूल से पढ़ाई भी करी है, तभी आपका 7.5 साल लग जाएगा आपको उनका लोन चुकाने में, जबकि आप शादी के बाद, आपकी शादी होने के बाद भी आप वो लोन निपटा रहे होते हो 7.5 साल। So this is the average period of time. Now if I compare these things to the abroad में अब यही सेम चीज क्या है, I'm not compared to the Harvard, Stanford or any of the top tier 1 college. I'm just comparing to जहाँ पे हमारा कनाडा बोलने वाला बच्चा जा रहा होता है, कनाडा जाना है, हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसको बोलना भी नहीं आ रहा है, एंड आइल्स को वो आइलेट्स कहता है, ठीक है। I'm not comparing कि वो टॉप आईवी लीग में जा रहा है। The fees is between 40 to 50 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज 50 लाख की है फीस, यहाँ पे 30 लाख की, 40 लाख की यहाँ पे है। बच्चा लोन इसका भी 40 लाख रुपए का ले रहा है, बच्चा लोन इसका भी 40 लाख रुपए ले रहा है, बट नाउ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इज अ प्रैक्टिकल ड्रिवन क्लासेस नहीं है, ठीक है। आपको नौकरी करने को कब मिलेगा? 2 साल बाद। वहां पे क्या मिलेगा? यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ऑप्शन टू परस्यू मास्टर फॉर 1 year and 2 year एज वेल, ठीक है। 1 साल का और 2 साल का दोनों का मास्टर आपको ऑप्शन मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वैल्यू सेम होती है डिग्री की? यस, आपका फर्स्ट ईयर का एक MSc मैनेजमेंट, मास्टर इन मैनेजमेंट मिलता है, या आपका नॉर्मली एग्जीक्यूटिव MBA भी आपका 1 साल का ही होता है। तो नॉर्मली बच्चे के पास ऑप्शन होता है, आप 1 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं। चलो मैं कंपेयर कर रहा हूं 2 साल का करने के लिए, बिकॉज आई एम कंपेयरिंग 2 years वर्सेस 2 years ऑफ MBA। अगर मैं 2 साल का करता हूं, इधर फीस 40 लाख रुपए दी है हमने, अब 40 लाख रुपए की फीस के लिए इधर भी लोन लिया है, उधर भी लोन लिया है। नाउ टू गेटिंग पे, अब मेरे को आप सोचिए, मैं फर्स्ट डे से आई हैव द ओपन हैंड टू वर्क, ठीक है, दिस इज प्रैक्टिकल ट्रेन, तो मैं हफ्ते में 20 घंटा आई कैन वर्क। तो और मेरे को इन ऑल वेस्टर्न कंट्रीज देयर हैव मिनिमम वेजेस रेट, फॉर सपोज यूएस हैव अ मिनिमम वेजेस रेट ऑफ $11, कनाडा हैव मिनिमम वेजेस रेट इज $18 per hour. Europe has a minimum wages dealer of 11 to 12 euros. So ये एक मिनिमम वेजेस रेट है। अगर इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली NCR, अगर आप टॉप 100 में भी लैंड हो जाते हो, यू हैव अ गुड वोकल स्किल्स, हाउ टू बिहेव, एथिकल स्किल्स हैं, तो आप नॉर्मली 40 to 50% ज्यादा कमा लेते हैं एज कंपेयर टू दी, क्योंकि वो कौन जा रहा है, आप आइल्स को आइलेट्स नहीं कहते हैं, ठीक है, यू आर दिल्ली का ड्यू का बच्चा है, तो आप इतना कमा लेते हैं। तो नाउ फ्रॉम आप स्ट्रक्चर देखिए, प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखिए, 2 साल का प्रोग्राम है, 9 महीने आपने पढ़ा है, 9 महीने आप पढ़ रहे हो, और 9 महीने में आपने क्या किया है, 20 घंटा आपको हफ्ते में कमाने को मिला है, जिसमें आपने मिनिमम वेजेस रेट सेट है, आप कमाते हो और अपने लोन अकाउंट के अंदर डालते हो। फिर क्या होता है, आपका विंटर ब्रेक, अभी विंटर ब्रेक चल रही है मेरे बच्चों की, जो वो बच्चा वहां पे पहुंचा हुआ है, वहां गया है वो बच्चा, इस टाइम पे दे कैन अलाउ टू वर्क 40 years, ठीक है। अब 40 years पे वो कितना लंबा होता है विंटर ब्रेक? 1 महीना तकरीबन, इस टाइम पे विंटर ब्रेक चल रहा है एक, तो नाउ दे कैन वर्क अप टू 40 years। अब वो जिसने स्टार्टिंग में $22 से शुरू करी थी, इस टाइम पे उसका अप्रिशिएशन मिल गया, वो घूम चुका है पूरा $30 तो वो 30 पे पहुंच गया होगा। अब उसके बाद फिर दोबारा 1 महीना खत्म होती है, फिर अगले 3 महीने फिर दोबारा 20 घंटे कमाता है। चाहिए मैं आई एम कंपेयर टू US, UK, कनाडा, हर जगह ये हाल है। फिर वो 20 घंटा फिर दोबारा उस पर आ जाता है। फिर अप्रैल का महीना आएगा, गर्मी, उसको क्या बोलते हैं, समर ब्रेक। फिर वो 3 महीने मिलते हैं, अप्रैल, मई, जून। इन 3 महीने में दे कैन अगेन वर्क अप टू 40 years, और उस टाइम पे उसका वो $30 पर कितना हो जाता है, $35 से $36 हो जाता है। अब बच्चा ये कमाता है, अब वो किस में अकाउंट में डाल रहा होता है, लोन अकाउंट में। नाउ दीज कंट्रीज, इफ आई टॉक अबाउट, अब गाड़ी वहां पे भी लेनी है, बिकॉज दीज आर विंटर कंट्रीज, तो वो उसके बिना वहां पे वो डिलीवरी, खाने की डिलीवरी भी कर नहीं सकता। तो पर वहां पे इन दीज कंट्रीज में जो मोटर व्हीकल्स है, दिस कम्स अंडर नेसेसिटी गुड्स, तो आपको 1.5 to 2.5 रेट पे ही मिलेगा, जो इंडिया में 9% है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, लोन, कार लोन 1.5 2.5 के आसपास में, प्लस बाय बैक गारंटी अलग मिलती है, ठीक है। तो बच्चा वहां पे स्विगी जोमेटो भी डिलीवरी वहां पे आपको गाड़ी से ही हो रही है। सेकंड, मेरे को घर यहाँ पे भी चाहिए, मेरे को घर वहां पे भी चाहिए। इंडिया में इस टाइम पे घर का रेट लोन दैट इज 9%, वहां पे बढ़ने के बाद भी हो गया 3%, ठीक है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने खुद जानते हो, आप यूएस से कोई आ रहा हो तो मेरा फोन मंगवा लेना। सो इफ आईफोन कॉस्ट इन इंडिया इज 1.3 लाख, वहीं पर ही वो फोन 80,000 में वो कॉस्ट करता है, बिकॉज दे हैव सम वैल्यू। ड्यू टू दीज रीजंस, एक every student who going to any of the mediocre college, they are repaying the loan amount in not more than 3 years, यहाँ पे 7.5 साल, और वहां पे लोन का अमाउंट ज्यादा,
बस 3 साल के अंदर निपटा दिया। दैट्स वाई। और ये भनक हमारे आईटीएंस को लग गई थी 2014-15 के समय, जब भी हमारा माइग्रेशन 2014-15 के बाद में बहुत तेजी से हुआ। फर्स्ट आईआईटीएंस गए, फिर सबने कॉपी करना शुरू किया। तो आईआईटीएंस तो टॉप सिलिकॉन वैली जाते हैं, बट ये जो मीडियोकर कॉलेज जो यूके कनाडा के कॉलेजेस में जाते हैं, सो दैट्स वाई एक ट्रेंड साबित हो गया। और इंडिया में आप बीबीए कर लीजिए, आपको कितनी की सैलरी मिलेगी यू नो बेटर, एंड बीकॉम कर लीजिए। तो अच्छा, इंडियन फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो अभी आज की डेट में जो सबसे वो ट्रेंड चल रहा है एमबीए का, आपको क्या लगता है एमबीए इज इट वर्थ इट करना? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बताऊं, एमबीए इज, इफ आई टॉक अबाउट, इज टोटली वर्थ इट। आपको मैं लॉजिक देता हूं। इट्स if I talk about, if I go to any of the top companies, अगर मैं खुद एक BCG कंसल्टिंग हूँ, मैं खुद मैकेंजी हूँ, डिलॉयड हूँ, तो मैं को अगर क्रीम बच्चा चाहिए होगा, सो मैं 8 CGPA 9 CGPA, इंडिया में 8 CGPA हर साल BBA BCom BTech मिला के 22 से 25 लाख निकलता है बच्चा, ठीक है, अगर मैं ऑन पर सबको लगा के चलूँ। तो दीज टॉप कंपनीज दे गो टू दीज टॉप बिजनेस स्कूल्स बिकॉज दे हैव अ गुड रीजनिंग थिंकिंग, स्किल सेट अच्छा है, बिकॉज ये क्या करके आए, दे हैव अपीयर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द टॉप हार्डेस्ट एप्टीट्यूड पेपर, दैट इज कैट और जीमैट और एनी ऑफ दिस एंट्रेंस एग्जाम। इसके बाद ये जाते हैं करने के लिए। बट अब इंपॉर्टेंट आता है कि वाई एमबीए इज इंपॉर्टेंट। एमबीए, इफ आई टॉक अबाउट एमबीए, आज के टाइम पे अगर मैं बोलूं कि आपको ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर मैं बोलता हूँ, अगर आई वेंट टू द बिजनेस स्कूल, तो कॉटलर की बुक हर जगह चलती है, चाहे इफ यू गो टू एनी ऑफ द हार्वर्ड और एनी ऑफ द मीडियोकर 2-3 और कॉलेजेस, हर जगह कॉटलर की बुक्स चलती हैं एमबीए में। बट हाउ इट डिफरेंशिएट बिटवीन द बिजनेस स्कूल्स। अब मेरे को टॉप बिजनेस स्कूल में, मेरे क्लास में देयर माई कपल ऑफ बैचमेट्स जिसने जिप करके एक ब्रांड खोला, जो इस टाइम पे ब्लिंकिट और जेप्टो में अपना डिलीवरी कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक वाला। देयर इकोसिस्टम, एक बंदा स्पेशली स्टार्टेड देयर ओन जर्नलिज्म कंपनी, देयर मल्टीपल, तो कमिंग फ्रॉम फैमिली बिजनेस। तो आपको सबसे बड़ा क्या बनता है, नेटवर्किंग बनता है। मेरे कंपनी में इस टाइम पे जो मेरा फाइनेंस पार्ट देख रहा है, दैट इज फ्रॉम माई कॉलेज ओनली। यू आर गेटिंग अ नेटवर्क, ठीक है। सो द ब्यूटी पार्ट ऑफ टू परसुइंग MBA फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल, फ्रॉम गुड बिजनेस स्कूल, इट कुड बी दैट यू आर गेटिंग अ नेटवर्क, यू आर गेटिंग द गुड people, you are connecting with the good people, yes, but आपको MBA कहां से करनी चाहिए, that is from the top notch business school, जहां पे एक फिल्ट्रेशन लगती हो, एक पढ़ाव लगते हो, वो पढ़ाव को पार करने के बाद आप उन बिजनेस स्कूल तक पहुंचते हो। इफ आई टॉक अबाउट, एक चीज और है जो एमबीए में मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो इस टाइम पे हर जगह फाइट चल रही है फ्रॉम द मल्टीपल एंटरप्रेन्योर्स। देखिए, एवरी मैक्सिमम आफ्टर द कंप्लीटिंग द एमबीए, आप सबसे बड़ी फाइट होती है, आई वांट टू डू सम स्टार्टअप। याद रखिए, स्टार्टअप बहुत हिट स्टार्ट होते हैं और लेस देन इस टाइम पे, नॉट मोर देन 1% इस टाइम पे सेफली सक्सेसफुल है। तो नॉट एवरीवन कुड बी अ निखिल कामत और अमन गुप्ता, ठीक है, बट येस, वो थोड़ा लक भी रहता है, एंड यू हैव ऑल्सो अ हार्ड वर्कर है सर, मल्टीपल 5-6 बार पीछे से बैकग्राउंड होता है। एवरीवन इज गिविंग एग्जांपल ऑफ मिस्टर दीपेंद्र गोयल, आप दीपेंद्र गोयल की थोड़ी फैमिली बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, तो कमिंग फ्रॉम, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा लक भी है, बट येस, एटलीस्ट इफ यू आर गेटिंग डूइंग अ गुड MBA फ्रॉम टॉप बिजनेस स्कूल, एटलीस्ट यू विल लैंड इन द टॉप नॉच कंपनीज और नॉट टॉप नॉच डेजिग्नेशंस। हाँ, अच्छा, मैं स्कॉलरशिप की बात करना चाहूँगा। अब मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को मिल पाता है स्कॉलरशिप रियल में? जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जिनकी उतनी पहुंच नहीं होती है, जो उतने ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, या बड़े लोग खा जाते हैं? अगर मैं बताऊं, स्कॉलरशिप्स इन इंडिया इज, इफ इट टिपिकली वन वी कैन से, कुछ है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत स्कैम भी है, बट येस, इफ आई टॉक अबाउट इन अब्रॉड में काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ है बहुत कुछ, हमारे सरकार की चीज़ें भी बहुत कुछ हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स निकाले होते हैं, वही आप बहुत सारे, यू कैन से देयर लॉट ऑफ, वी कैन से बहुत सारी योजनाएं हैं, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि ये योजना उनकी है कि नहीं। हमारे इफ आई टॉक अबाउट, देयर मल्टीपल कोर ग्रुप्स ऑफ इंडिया विच इंक्लूड एयरटेल, विच इंक्लूड आदित्य बिरला ग्रुप। अच्छा, योजनाओं की बात की, पहले अगर आप योजनाओं के बारे में थोड़ा बता सकें अभी, ताकि लोग जो भी सुन रहे हो, अगर 2-4-10 हज़ार लोगों को भी पता लग जाए इन योजनाओं के बारे में, तो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जो कि लोग ऑप्ट कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं पाने की?
देखिए सबसे पहले इस टाइम पे जो बच्चा हमारे इंडियन एजुकेशन में था, स्टूडेंट हु विलिंग टू गो अब्रॉड एंड विलिंग टू स्टडी इन द टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए हमारे भारत में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी योजनाएं ले रखी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री की योजना है, अभी हमारे पीयूष गोयल साहब ने न्यूजीलैंड के लिए योजना निकाली है कि अगर आप जाके आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम बिग ब्लू चिप्स कंपनीज लाइक महिंद्रा, एयरटेल, कुछ अच्छी टॉप नॉच कंपनीज है जो स्पेशली दे फंड द स्टूडेंट्स फॉर देयर हायर स्टडीज। ठीक है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो ये बच्चों को कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जो फंड करते हैं। तो इन तक पहुंचे कैसे, मतलब there are several platforms you can also, इस time पे you have access of very AI tool as well, you can google it or you can do the chat GPT as well कि what are the platform where how can we access to the scholarships from the governments and the top कंपनीज। तो आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं और यहाँ तक कि देयर आर लॉट ऑफ गुड स्कॉलरशिप जो बच्चे अप्लाई करते हैं, बच्चों को काफ़ी मिलती भी हैं। सो एक तो ये तरीके की कुछ स्कॉलरशिप्स है जो बच्चे वहाँ पे उपलब्ध ले सकते हैं। बट येस, भारत बहुत बड़ा है, साल में इंडिया एक साल में 12 लाख बच्चा फ्लाई करवाता है पढ़ने के लिए, तो उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा। सेकंड काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स यू हैव आल्सो बी इन अ मेरिट लिस्ट। सो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मेरिट बेस पे भी काफ़ी मिलती है एंड आपको स्कॉलरशिप आपको नीड बेस भी मिलती है। व्हाट काइंड ऑफ मेरिट बेस? बेसिकली यू शुड बी इन अ टॉप मेरिट, प्रोफाइल बेस है तो आपको पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए आपके। हाँ, जाने नहीं देगा और आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। एंड सेकंड वन इज बेसिकली फॉर टॉक अबाउट दैट इज नीड बेस, जो अगर आपकी फैमिली 24 लाख रुपीज या आपके अपने कंट्री के हिसाब से, उनका हर एक कंट्री का एक पार लगाया हुआ है, अगर इससे नीचे का लेवल है तो आपको उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। तो देयर नीड बेस, merit based, and there are some of the government who is funding, and also आपको लगता होगा इतनी सारी कंट्रीज के प्रधानमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया में आते हैं और हमारे वाले बाहर जाते हैं, ये करते क्या हैं? तो आपको मैं बता दूं, व्हेन दे कोलैब, अभी न्यूजीलैंड के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, तब ये एक नया आया कि अगर आप 2 साल के लिए वर्क परमिट करके पढ़ के आप वहां पे 3 साल का वर्क परमिट ले सकते हैं। ये पीयूष गोयल साहब ने इस टाइम पे खुद इंटरव्यू में दिया है ये बात में। तो ये जब प्रधानमंत्री तो 2 नेशंस के मिलते हैं तो हमारी पढ़ाई से भी रिलेटेड बातें होती हैं। अभी इस टाइम पे अगर आप यूके के साथ, हमारी खुद की स्कॉलरशिप है, यूके की सरकार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, सो ये सब भी है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे पर ईयर? किस चीज की, कहाँ ये जो यूके सरकार जो देती है स्कॉलरशिप? तो आप ये देखिए, इस टाइम पे यूके अगर लेकर आती है तो इट कुड बी नियर टू 5,000 के आसपास में आती है। देयर 5,000 स्टूडेंट्स को दे कैन फंडेड एंड दे हैव सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ इतना पाउंड कि दे हैव टू फंड नियर टू 5 to 8,000 ऑफ पाउंड की अराउंड फ्रॉम द स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड और इंडिया, फॉर इंडिया। दे हैव सम इंडियन पर्सपेक्टिव। जो आप ये इतने जो नेशन क्रॉस कर रहे हैं ना, तो अगर आप लगा लो, अगर नाटो कंट्रीज के आप बच्चा आपस में जा रहा है तो उनकी फीस अलग होगी, इंडियन स्टूडेंट की फीस अलग होगी। अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का, हमारे ऑस्ट्रेलिया के लिए फीस अलग, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का कनेक्ट होगा, तो ऑस्ट्रेलिया ने इस बार बोल दिया कोई भी भारतीय बच्चा हमारे ऑस्ट्रेलिया में आएगा, दे विल गेट अ 3 years ऑफ वर्क परमिट एंड ऑल्सो दे विल गेट दी इतना काइंड ऑफ स्कॉलरशिप एज वेल। तो ये सब हमारे इंटर कंट्रीज के साथ रिलेशन जो बिल्ड होता है, हमारा MBA जो करता है, ये हमारे बच्चों के लिए भी काफी करता है। व्हेन द स्टूडेंट इज एक्सप्लोरिंग फॉर द हायर एजुकेशन, आई रिक्वेस्ट दे कैन गूगल इट। दे कैन, आज के टाइम पे AI टूल है, हमारे टाइम पे ये सब नहीं होता था। आज के टाइम पे AI टूल्स है, यू कैन गूगल आउट कि व्हाट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर फ्रॉम इंडिया टू, स्पेशली फॉर द इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम द यूके। कॉर्पोरेट हाउसेस क्या दे सकते हैं और क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं, यू कैन गेट द इजीली लिंक्स एंड यू कैन अप्लाई थ्रू दैम। तो ये अभी स्टार्ट हुए हैं, न्यूजीलैंड वाला जो बताया आपने, ऑस्ट्रेलिया वाला बताया, कितना टाइम हो गया इसको? ये न्यूजीलैंड अभी जस्ट कपल ऑफ मंथ्स बैक। और तो फिर क्या आपको, बिकॉज आप भी बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, राइट? उनका एडमिशन कराते हैं एंड ऑल, सो डू यू सी दिस अमंग द किड्स की ये उनके अंदर वो अवेयरनेस आई है और वो ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, या ऐसा कुछ है, या क्या है अभी? देखिए, बिल्कुल, मैं यहाँ तक कि इस बात पे बड़ा खुश भी था लास्ट टाइम। अभी जब व्हेन द पीयूष गोयल साहब जब आए थे, उन्होंने ये जब इंटीमेट किया था कि नाउ द इंडियन स्टूडेंट दे गेट अ वर्क परमिट 3 साल का वहाँ मिलेगा, स्कॉलरशिप्स मिलेगी। सो ये सबसे बेस्ट बात है। तो हमारे इंडियन मीडिया हाउसेज विच इंक्लूड मनी कंट्रोल एज वेल, मैंने खुद ये मनी कंट्रोल के न्यूज़ चैनल पे देखा था, जो कि मैं पहले ये सब नहीं देखने को मिलता था। आई थिंक नाउ द स्टूडेंट्स गेटिंग अवेयर, बट येस, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स भी और नुकसान भी है। तो बेनिफिट्स इस तरफ मेरे को मिला, तो इस तरफ से तो मिल पा रहा है, बट येस, अभी तक
अगर एक लार्ज लेवल पे बताया जाए तो बच्चों, द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर थ्रू देम, दैट्स व्हाई वी रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू गेट द एक्सेस टू कंसल्ट विद सम गुड कंसल्टेंट। अच्छा, आपको लगता है एजुकेशन लोन लेना स्मार्ट डिसीजन है? बिल्कुल, एजुकेशन लोन इज दी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट डिसीजन। व्हाई? इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अच्छे घर से भी आते हैं, इफ माई एवरेज फीस इज ₹30 लाख फॉर अ 2 year ऑफ MBA, तो मैं 30 लाख रुपए की पढ़ाई, आप 30 लाख रुपए को क्या करिए, आप अपने किसी दिल्ली गुड़गांव के किसी अच्छे एरिया में थोड़ी स्टडी करके आप प्लॉट ले लीजिए या फ्लैट ले लीजिए, उतना 30 लाख रुपए का मैं आपको मैं सामने स्टडी करके दिखा देता हूँ, और वहां पे आपको 30 लाख रुपए में आपको बस बताया जाएगा कि आपके ITR है, आपकी एलिजिबिलिटी है, आपको 11% पे लोन दे दिया जाएगा, चाहे 10-10.5% पे दे दिया जाएगा। अगर आप HDFC बैंक से जैसे बैंक से अच्छे लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक आपको मनी लेंडर 10-10.5-11 पे दे देते हैं। अब मुद्दे की बात आती है, जब मैं जाता हूं, द ब्यूटी पार्ट, द रीपेमेंट ऑफ द लोन, अब होता क्या है कि लोन कंपनीज आपके इंडिया में भी या बाहर में भी आपके पढ़ाई खत्म होने के 6 महीने या 1 साल बाद से EMI शुरू करते हैं, ये समझिए। तो मेरी 2 साल की पढ़ाई है, उसके 1 साल बाद मेरा EMI शुरू होगा, तो मेरा 3 साल का टाइम है। तो जब तक मैं स्मार्ट बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अपने प्रिंसिपल अकाउंट के अंदर ही पैसा डाले जा रहा हूं, तो मेरा प्रिंसिपल बेस ऑलरेडी कम हो रहा है, इंटरेस्ट लगे जा रहा है 3 साल तक का। सो दिस इज अ ब्यूटी पार्ट। अगर आप 30 लाख रुपए की पढ़ाई को अगर आप 3 साल में, जो बच्चा जब तक लोन शुरू करता है ना, जब तक वो खत्म कर दिया होता है उसने लोन। बट ये आप बाहर की बात कर रहे हैं, राइट? ये अब्रॉड की, इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो ये थोड़ा पेन पॉइंट है इंडिया में एजुकेशन लोन, बिकॉज आपको साइड बाय साइड नौकरी करने को नहीं मिलता। बट यस, नाउ देयर आर सम, इफ यू आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, सो यू कैन टेक सम ऑफ द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उसके लिए आपको कॉलेज में बैठे बैठे ऐसा कर सकते हो। लाख रुपए, 1.25 लाख बच्चा, हमारा स्मार्ट बच्चा आज के टाइम पे जनरेटिव AI और AI के थ्रू कमा पा रहा है। बट यस, मैं तभी भी बोलूंगा, इन्वेस्ट दैट प्रॉपर्टी इनटू द नियर टू NCR ग्रोइंग एरिया, जो आपके स्टेट में जो भी एक ग्रोइंग एरिया जहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक लगता हो, वहां पे आप लगा दीजिए। और वहां पे आपको देखना, जब तक आपकी मास्टर्स निकलेगी, जब तक आपकी अंडरग्रेड निकलेगी, जब तक आपका बहुत अच्छा अमाउंट निकल के आ जाएगा। अच्छा, जो लोग लोन नहीं ले पाते या इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते पढ़ाई में और उनको छोड़ना पड़ता है पढ़ाई, उनको क्या बोलोगे आप? लोन नहीं ले पाते, देखिए थोड़ा सा बच्चों को अवेयरनेस लेनी ज़रूरी है कि मेरे पास अगर इंडियन एजुकेशन में बहुत सारे 2 तरह के लोन्स होते हैं, दैट इज कोलेटरल एंड नॉन कोलेटरल लोन्स। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, कोलेटरल है, तो आपको बैंक्स आपको कोलेटरल पे भी लोन दे देता है। ठीक है, अगर आपकी प्रोफाइल खराब है, अगर मेरी प्रोफाइल खराब है, ITR खराब है, इतनी फैमिली इनकम नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, मेरे पिताजी की इतनी इनकम नहीं है, तो मेरे को कोलेटरल लोन मिल जाता है। कोलेटरल मतलब घर की कोई जमीन जायदाद होनी चाहिए, जमीन, हाँ, तो वो उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं है, अगर आपकी नॉर्मली अच्छी आप ITR भरते हो, तो आपको कोलेटरल लोन की जरूरत नहीं भी है। ठीक है, सो अब आता है कि अब देयर वन माय स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू MBA फ्रॉम SP जैन, और उसकी फीस तकरीबन आपकी 20 से 25 लाख रुपए की SP जैन की फीस आ जाती है। तो उस बच्चे को लोन चाहिए था, पिताजी ने ITR आज तक देखा नहीं था होता क्या है, और वो उनका एक राशन की दुकान थी। सो पहले तो हमने ITR भरवाया, एंड देन वी हैव मतलब अप्रोच टू वन ऑफ द बैंक्स, वन ऑफ द अच्छा बैंक था। तो उसने क्या देखा, बोला ठीक है, प्रॉपर्टी है इनकी, घर है, एक आधा जमीन के पेपर उन्होंने ऐसे साथ में कोलेटरल देखा, और उसको कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब आपको एक पर मंथ एक आपको 5 से 7 हज़ार की प्री EMI इंटरेस्ट आपको हर महीने देना होगा टिल दी जब आपकी मेन EMI शुरू होने लग जाएगी। मेन एजुकेशन तो लोन पे बाद में होता है EMI स्टार्ट, जॉब के बाद, तो जॉब तो पर उसका आपको प्री EMI शुरू हो जाएगा 5,000 रुपीज के आसपास में। सो दैट दीज काइंड ऑफ ऑप्शन जो बैंक हमें दे देते हैं, तो यस, क्योंकि खर्चा तो करना पड़ेगा, है खर्चा तो करना पड़ेगा। बट यस, आपको अगर आपके पास लोन नहीं है, अब अंडरग्रेड कंप्लीट कर चुके हो, तो आई सजेस्ट आपको 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंडरग्रेड कर चुके हो, मास्टर की पढ़ाई के लिए नहीं है, तो आप खुद ITR भरो, आपको सबसे पहले बैंक्स खुद आपको फंड करेंगे। ठीक है, फॉर योर मास्टर्स। सेकंड, आपका व्हेन यू आर इन दी गुड कंपनी, अच्छे कंपनी में अगर आप नौकरी कर रहे हो, अंडरग्रेड कर चुके हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो यहाँ तक कि नौकरी में भी आपको वो कंपनीज बोलती हैं कि यार ये तो इतना अच्छे बिजनेस स्कूल में जा रहा है, बच्चा हमारा भाग जाएगा, हमें और इसी जैसे बच्चों को हम लेने भागेंगे उनके कॉलेजेस में, तू मेरे से बॉन्ड साइन करा ले और तेरी फीस हम फंड करेंगे। तो टॉप नॉच कंपनीज, इनका एक डिपार्टमेंट होता है CRS डिपार्टमेंट, दैट इज आपका दे हैव टू डोनेट सम अमाउंट, तो हम अपने खुद के एम्प्लॉय को फंड करते हैं, बट दे साइन द बॉन्ड कि आफ्टर द रिक्रूटमेंट आप हमारे कंपनी में 3 साल आके नौकरी करेंगे विद दिस पैकेज। तो ये सब भी सुविधाएं कॉर्पोरेट्स भी देता है। अच्छा, थोड़ी और गरीबी पे आते हैं कि अगर बच्चा पैसा नहीं खर्च कर सकता या ये कोलेटरल भी अगर नहीं रख सकता लोन लेने के लिए, तो
कम से कम पैसे में कैसे पढ़ाई कर सकता है वो, इन द सेंस जरूरी नहीं है बड़े कॉलेज से ही करे MBA ही, बट इग्नू से भी कर सकता है, राइट? वहाँ से भी अगर सेल्फ स्टडी करके ये, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस जो कम से कम पैसे में, अगर कोई बिल्कुल ही कम मतलब गरीब आदमी या जो पैसे खर्च नहीं कर सकता वो कर सके। देखिए इस चीज के लिए है ना, हमारी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बट देश हमारा बड़ा है, इंप्लीमेंट होने में समय लग जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने दे हैव स्टार्टेड दी स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटीज। हमारी द्वारका, एक दिल्ली में द्वारका है, द्वारका में दे हैव स्टार्टेड अ फुल कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, दैट इज स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, और उसका खुद का सर्टिफिकेट मिलता है, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे शुरू हुआ था। और देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ ब्लू कॉलर्स, ग्रे कॉलर्स जॉब्स, वेल्डिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसे चीज स्किल बेस पे। आप 12वीं है, फीस उसकी माफ है, वहां पे आप जाइए, अंडर ग्रेड करिए एंड यू विल हैव एक स्किल सेट पाइए, ठीक है? जैसे हमारे टाइम पे पहले एक ITI होता था, इस टाइम पे मैक्सिमम स्किल बेस, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत स्किल डेवलपमेंट में दे हैव स्टार्टेड अ मल्टीपल काइंड ऑफ आपका सेटअप्स, जो आप वहां पे अपनी स्किल बेस कर सकते हैं, विच इज मैन्युफैक्चरिंग, विच इज बेसिंग इन टर्म्स ऑफ आपको बेड फर्नीचर्स बनाने हैं, कुछ भी आपका एक स्किल सेट तैयार कर देंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल सेट दे विल आल्सो गिव यू द वन सर्टिफिकेट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्टिफिकेट यू विल also able to get the finance for your business। आपको मुद्रा लोन मिल जाता है, अब you will able to access the different schemes because of that। अगर आपको स्किल डेवलपमेंट वाला आपका वो सर्टिफिकेट है, तो आपको बैंक्स आपको लोन भी दे सकते हैं बहुत कम रेट पे, एज अ स्टार्टअप इंडिया के मुंह। तो इस तरीके से भी आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हो। बिल्कुल सर, देखिए आप आज तो हमारा इंडिया वैसे भी बहुत अच्छे डेवलपिंग स्टेट पे जा रहा है। व्हेन वी ऑल वर बोर्न, वी आर 90s एंड 80s किड्स। हमें पता है, हमारे यहाँ पे एक टाइम होता था जब स्किल सेट, हमें ITI हमारे पिताजी से हमें पता चला होता था, और हम अखबार में, हमें याद है हम अखबार में देखते थे कि कौन सी जॉब्स निकल रही है, कौन सा स्किल सेट निकल रहा है, और तो उस टाइम पे इतनी कम एक्सेसिबिलिटी होती थी। आज के टाइम में बच्चे के पास दे हैव मल्टीपल काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे कैन गेट इक्विप्ड विद, और बहुत कुछ चीजें हैं बच्चा आराम से कर सकता है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट में फ्री में कोई जाता ही नहीं है, वहां पे खोल दिया। दिक्कत तो यही है ना, सरकार स्कीमें तो निकाल देती है, लोगों तक या तो पहुंच नहीं पाती या तो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते, और इसमें लोगों की भी गलती है, सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। उनको भी थोड़ा बहुत अवेयर होना पड़ेगा, और शायद सरकार भी कुछ बेहतर कर सकती है इसमें। देखिए बिल्कुल बेहतर तो कर सकती है, देखिए कर रही है, वही मैं कह रहा हूँ, बड़ा देश है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो मैं खुद हैरान था, मैं बहुत अंदर घुसा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कि हमारी नींव कहाँ से आती है। ये MCD का बच्चा, जो हमारे गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल, सरकारी स्कूल का बच्चा क्यों रुक जाता है, वो उसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो पाती? आप हैरान हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल, सर्वोदय स्कूल्स, दीज MCD स्कूल्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल, एंड ये सारे स्कूल, ये बच्चों को, देयर आर मल्टीपल स्कूल। आपने सुना होगा, हमारे टाइम पे हम मजाक उड़ाते थे, सैनिक स्कूल का बच्चा है क्या? आपको बताता हूँ, दीज सैनिक स्कूल्स, यू नो सैनिक स्कूल्स। सैनिक स्कूल इज बेसिकली टिपिकल, जहां पे APS टाइप, दैट इज आपको 5वीं क्लास में आपको एक एप्टीट्यूड पेपर देना होता है। मजाक नहीं है, एप्टीट्यूड पेपर देना होगा। यू हैव टू अपीयर फॉर द एप्टीट्यूड पेपर, और अगर आपका हो जाता है तो आप गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल में पढ़ते हो। सैनिक स्कूल इज अ रेसिडेंशियल स्कूल्स, 6ठी में रेसिडेंशियल, आप सीधा सेना में घुसते हैं, यू हैव एक्सेस। 12वीं तक वो आपको पूरा पॉलिश करेंगे, एंड ग्रेजुएशन आपको सीधा सेना में भर्ती है। दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज ये गरीब बच्चे को मिलता है। सेकंड, दे आर सर्वोदय स्कूल्स एज वेल। एक अच्छे सर्वोदय स्कूल्स हैं। 12वीं क्लास आप 5वीं क्लास आप करो, आप पेपर, उसमें भी एप्टीट्यूड पेपर निकालो, और फिर आप सीधा उन स्कूल्स में चल जाओगे, तो आपको सीधा गवर्नमेंट जब जॉब निकालती है, तो इन स्पेशली इन सरकारी, अगर आप उन सरकारी स्कूलों से हो तो आपको एक रिजर्वेशन मिलता है, कोटा मिलता है। सो ऐसे ही गवर्नमेंट की 2-3 मुहिम है जो कि बच्चों को मिलती है। जो आपने बोला सर्वोदय या नवोदय, ये आपके जो मैं कह रहा हूँ, दैट इज प्री नर्सरी स्कूल, जो अंडर 5th तक है, 5th तक बच्चों को ऑप्शन मिलता है कि जो बिल्कुल आपका अप टू 5th क्लास तक बच्चों को एक एप्टीट्यूड पेपर निकालना पड़ता है, और स्कूल्स इसके लिए बच्चों को तैयार कराता भी है, अच्छे टीचर्स कराते हैं। बाकी आज भी थोड़ा वही हाल है सरकारी स्कूल में, धूप सेकने वाला। बट यस, देयर आर सम टीचर्स, मैंने को देखा कि बच्चे वहां से आपके जो सर्वोदय, सैनिक स्कूल एंड 1-2 और अच्छे स्कूल्स हैं जहां पे जाते हैं। दीज आर रेसिडेंशियल स्कूल्स जहां पे बच्चों को ग्रूम कराया जाता है, एंड दे जस्ट गेट एंटर्ड इनटू सरकारी नौकरी। सो दीज एंड बिल्कुल फौज में जाता है। सैनिक स्कूल्स आप सर्च कर सकते हैं। दीज आर सम थिंग्स जो बच्चों को एक्सेसिबिलिटी दिलता है, और वहीं से ही आपको, जब अगर बच्चा उसमें भी नहीं जा पाया है
तो आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको वहां से भी कनेक्ट किया जाता है। आप सीधा स्किल डेवलपमेंट जैसे कॉलेजेस में आप जा सकते हैं टू ग्रूम योरसेल्फ एंड टू इक्विप्ड विद वन ऑफ द एनी ऑफ दी मतलब डेवलपमेंट स्किल, आप स्किल सेट एक वहां से ले सकते हैं। इट कुड बी कि लैपटॉप रिपेयरिंग, इट कुड बी ड्राई क्लीन का बिजनेस खोलना है। देयर आर मल्टीपल थिंग जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है एंड दे हैव द लार्ज कैंपस बाय द वे। अच्छा, जितने स्कीम्स निकल रही हैं, स्कीम्स को कई लोग मिसयूज भी कर रहे होंगे, तो इन स्कीम्स को यूज करके स्कैम्स भी कर रहे होंगे। आई मीन तो स्कैम्स इंडिया में किस किस टाइप के स्कैम चल रहे हैं अभी एजुकेशन में? देखिए स्कैम्स तो चल ही रहे हैं। अगर मैं बताऊं कुछ कुछ ऑफिशियल्स चल रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट भी नहीं करते बिकॉज इट कुड बी अ लूप। गवर्नमेंट स्कैम्स थोड़ी निकालती होगी। मतलब गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती है बिकॉज इट कुड बी अ लूप होल्स यू कैन से। जैसे एनईपी आया, एनईपी की फीस बच्चा इस टाइम पे अकाउंट्स के साथ बायो ले सकता है बट उसकी फीस का एक कोई ट्रिगर नहीं रखा। देयर इज नो मिनिमम फीस बार, मैक्सिमम फीस बार। आप जाएंगे, देयर इन स्कूल्स इन दिल्ली वेयर विच दे आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ फीस, 50,000 rupees of fees because in the name of NEP and आपको बच्चों को अकाउंट्स के साथ हम बायो पढ़ाएंगे एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ के साथ भी। तो गवर्नमेंट कुछ खुद भी लूप होल्स दे देती है कि उसमें बच्चा उसके लिए उसको मिसयूज़ कर देता है। सेकंड आता है कि देयर आर सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो स्मार्ट गेमर्स होते हैं कि अगर आप अपने सैलून को अगर आप स्किल डेवलपमेंट के साथ में सर्टिफाइड कर सकते हैं तो आप अपने सैलून से अपने फॉर सपोज इफ यू हैव अ लैक्मे का सैलून, तो आप लैक्मे आप अपने इधर आके लैक्मे में अपने बच्चों किसी भी को आप ट्रेनिंग करिए और उसको स्किल्स डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट दे दीजिए और आप ये बोल सकते हैं बेटा तेरे को इसके बेसिस पे कहीं भी गवर्नमेंट फंडिंग मिल सकती है टू स्टार्ट योर ओन सैलून। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। दिस इज द आई कैंट नेम दैट ब्रांड नेम, वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट। तो उन्होंने मैं जब मिला तो उन्होंने बताया कि हमारा जो सैलून है दैट इज बीन सर्टिफाइड विद द स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और वहां से और हम पूरा सर्टिफिकेशन रेडिसन होटल में देते हैं और आप ये सर्टिफिकेट करिए, 1.5 लाख रुपए का उसमें सामान भी बेच देते हैं वो लोग अपना ब्रशअप और इसके बेसिस पे अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। तो अब वो इसके नेम पे कुछ लोग आ तो जाते हैं और उसके बेसिस पे जब वो किसी बच्चों को सर्टिफिकेट दे भी रहे होते हैं ऑल थ्रू दैट तो गवर्नमेंट के साथ उनका कनेक्शन है कि इफ यू आर ट्रेनिंग वन ऑफ द इंडियंस सो ऑल्सो आप यू आर एबल टू गेट सम अमाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल। तो वो वहां से भी ले रहे हैं फायदा और यहाँ से पता है किस बात पे ले रहे हैं कि सर्टिफिकेट तो आपको फ्री में देना है, पढ़ाना तो फ्री में है बट औजार कहां से लाओगे? तो औजार का रेट 1.5 लाख रुपए है। ब्रश करने का ये स्पेशली हमारे इंस्टीट्यूट का है तो दैट चार्जिंग 1.5 लाख रुपीज। तो कॉस्ट आपकी उसमें निकल जाती है। चाइनीज प्रोडक्ट कॉस्ट नॉट मोर देन 25,000 रुपीज, वो 1.5 लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं एंड रेडिसन में उसका आपका कॉन्वोकेशन हो जाता है। अच्छा, फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करते टाइम स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां क्या करते हैं, वो कहाँ फंस जाते हैं वो? मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो होती है कंसल्टेंट पे। आज के टाइम पे अब्रॉड एजुकेशन में इतना ज़्यादा धांधलीबाजी चली हुई है। इफ आई टॉक अबाउट द होल पंजाब इज बीन ट्रैप्ड इन दिस, मैक्सिमम ऑफ द पंजाब, हरियाणा। जब देखो आपने एक मूवी भी देखी होगी, आई होगी डंकी, जहाँ पे ये गेम होता है चुपके से नीचे से आप तड़ी पार कराते हैं, टाइप्स ऑफ कबूतरबाजी के नाम पे फेमस भी है। सो एक कंसल्टेंट जो स्पेशली देखिए गलती उसी के साथ होती है जो गलती के को अलाउ करता है। फॉर सपोज मैंने 12वीं करी नहीं है, मैंने 12वीं नहीं करी है, मेरे को जी कनाडा भेज दो जी, तो आपको सामने वाला उसका फायदा उठाएगा, आपको बोलेगा जी आपको आइल्स भी नहीं देना जी, आपको फंड भी नहीं दिखाना जी, आपको सेविंग फंड भी नहीं दिखाना, आपको आइल्स भी नहीं दिखाना, आपका 12वीं का सर्टिफिकेट भी नहीं दिखाना जी। तो वो क्या करेगा, बट आपसे लूंगा 25 लाख जी, तो जी ज्यादा लगेगा बट आप 25 लाख आप तब दोगे जो आपका वीजा आ जाएगा जी। तो बोलेगा वीजा आ जाए, ले ले भाई 25 लाख रुपए, तो वो वीजा दे। तो होता क्या है, तो इसमें फर्जीवादी स्टडी अब्रॉड में, तो उसमें जो अब कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट का टाई अप एक होगा ब्रांच मैनेजर के साथ, इट कुड बी एनी ऑफ द बैंक, ठीक है। उस ब्रांच मैनेजर ने क्या करा, उसका फंड हर एक कंट्रीज के लिए आपको एक थोड़ा फंड दिखाना पड़ता है लिविंग एक्सपेंस के नाम पे। तो वो फंड अगर आपको जाना है, तो सौरभ को जाना है, तो सौरभ के फंड के पास सौरभ का फंड नहीं है। अब सौरभ का जो फंड का नाम होगा उसका अभिषेक का उस बैंक में
अकाउंट चल रहा होगा, वो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, अभिषेक का नाम एडिट करके उसका नाम डाल देगा सौरभ, और उसकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की दे देगा कंसल्टेंट को। अच्छा। तो 6 महीने की और अभिषेक पांडे को पता भी नहीं चला है कि उसका नाम ये चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व है इस कांड में, और उसने 6 महीने का दे दिया स्टेटमेंट में, और वो 6 महीने का अब मेरे पास कंसल्टेंट के पास आ गया, तो जब मैं वीजा अप्लाई करूंगा तो 6 महीने की फंड दिख गई है, और ब्रांच मैनेजर को चल जाएगा 1 लाख रुपए। सेकंड आता है कि अब इधर एक काम ये हो गया। दूसरा यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से एक ऑफर लेटर कहां से लेकर आओगे, तो एक 12वीं का जाली सर्टिफिकेट बनाया, ठीक है, और उसके बेसिस पे आप खुद सोच लो, आपके खुद के 12वीं सर्टिफिकेट पे आपकी शक्ल नहीं थी मार्कशीट पे, ठीक है, वो 12वीं का सर्टिफिकेट बनाया, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो वहां पे प्राइवेट जो खाली पड़े हैं इंस्टीट्यूट, उनके साथ टाई अप हो जाता है इनका, और ये बोलते हैं कि आप ऑफर लेटर जनरेट करिए और आपको भी हम 2 लाख रुपए दे देंगे। तो वहां पे जो बैठा है बंदा, वो ऑफर लेटर जनरेट करता है फ्रॉम द कनाडा और यूके, एनी ऑफ द कंट्री प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और वो एक ऑफर लेटर भी देता है कि भैया इस बच्चे को हमने ऑफर लेटर दे दिया, और इस बच्चे को एलओए देता है, दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो एलओए क्या होता है, दैट इज बेसिकली जब आप फीस भरते हैं तो आपको एलओए मिलता है, दैट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो वो क्या करता है, वो यूनिवर्सिटी बोलती है भाई मैंने फीस ले ली है इसकी, जब तक फीस भी नहीं पहुंची होती है वो एलओए, फर्जी एलओए दे देता है, और उसके बेसिस पे जब आप जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको एलओए जरूरी ही चाहिए होता है, तो आप एलओए भी आप लगाते हैं और अपना फंड दिखाते हैं, दोनों का जुगाड़ हो गया, ना फिटकरीन लगी ना कुछ लगा, और आपने लगा दिया, तो 10 ऐसी फाइल लगती हैं, 3 के वीजा आ जाते हैं, 7 रिजेक्शन हो जाती है। 7 क्यों हुए, बिकॉज आपका एरिया ऐसे भी ब्लैक लिस्टेड है। अगर आप अगर हरियाणा पंजाब जैसे एरिया से लगा रहे हैं कुछ सिटीज से, तो आपको वैसे ही आपका वीजा रिजेक्शन आना है, क्योंकि यहाँ पे धांधली बहुत होती है, तो ये हाई कमीशन को पता है। तो जब 3 बंदे का वीजा आ गया, तो फिर क्या करता है, हाथ में कंसल्टेंट बोलता है ले भाई तेरा पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया है, 25 लाख रुपए ले और अपना पासपोर्ट वीजा ले जा। अब वो क्या करता है, जब वो फ्लाई करता है वहां पे जाके वो पकड़ा जाता है। तो जब कुछ पर सारे नहीं पकड़े जाते, 3 आउट ऑफ 4 वहां पे जाके पुलिस वीजा इमिग्रेशन ऑफिसर उनको पकड़ लेते हैं, कौन से कॉलेज के लिए आए हो, कहाँ जाना है तुम्हें। तो ये सब चीजें काफी होती है, और वहां पे जाके लोकल पुलिस ये सब पकड़ लेती है। तो एक अब देखिए, आप मेरी नीयत में खोट था तो मैंने एक छोटा रास्ता लिया, मैं आइल्स पढ़ के भी जा सकता था, मैं 12वीं करके भी जा सकता था, मैं फंड लोन के थ्रू दिखा भी सकता था, आई वॉज द इलीगल मैन, तभी मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम हुआ। तो स्कैम हमेशा उसी के साथ होता था जो शॉर्टकट लेके चलना चाहता है। गो विद द रिदम, गो विद द फ्लो। आप कभी नहीं देखेंगे दिल्ली के बच्चे के साथ, आपने सुना नहीं होगा दिल्ली के बच्चे के साथ, मुंबई के बच्चे के साथ स्कैम हो रहा है। आप कहां सुनेंगे, आप हरियाणा या पंजाब के बच्चों के साथ स्कैम हो रहा है। क्यों? उन्होंने अलाउ किया है कि मेरे साथ स्कैम करो। तो और भी कोई स्कैम होते हैं इसके अलावा छोटे बड़े? बस ये मेजॉरिटी ऑफ स्कैम्स अब्रॉड में यही होता है। तो और कंसल्टेंट आप देखेंगे, यू गो टू द लुधियाना, पंजाब, चंडीगढ़, दिस हैव कंट्री स्टेट्स में, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सारे लोग स्टडी अब्रॉड ऐसे लगा के खड़े होते हैं, फीस आफ्टर वीजा, फीस आफ्टर वीजा, ये सब बोलते हैं। बट दैट इज द ओनली वे जो अब बच्चों को अपनी तरफ खींचने का। बाकी तो छोटे मोटे और कोई स्कैम नहीं है, बिकॉज इमिग्रेशन इज टोटली हार्ड, हाई कमीशन पूरी ऑडिटिंग करता है फंड्स को देके, तो ये उन्हीं छोटे शहर से दिक्कत आती है। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग होते हैं ना, कॉलेज मतलब जब भी 12th करने के बाद उनका वो होता है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी बढ़िया कॉलेज में हो जाए। तो आपको क्या लगता है, वो वर्थ इट है या हाइप है फालतू का? देखिए, बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। तो बट गिव योर ओपिनियन। बट मैं दिस इज माय ओपिनियन, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई गलत होगा तो प्लीज यू ऑल आर फ्री टू करेक्ट मी। बस दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ बर्बादी यूनिवर्सिटी, बर्बादीगढ़। व्हाई आई एम सेइंग दैट, इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टॉप नॉच कॉलेज, फ्रॉम SRCC, हंसराज, किरोड़ीमल, दौलत राम, LSR, CBS, सुखदेव, और फ्रॉम द टॉप प्रोग्राम, इफ यू आर परसुइंग BCom ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स, स्टीफेंस, इन्हीं कॉलेजेस से, अगर उसके बावजूद भी आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप BCom ऑनर और स्टीफन पे लग रहे हो तभी भी आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी, दैट इज नॉट गारंटेड। ठीक है, तो आप ये सोच लो, ड्यू में हमारे यहाँ टोटल 79,000 सीट्स हैं। ठीक है, इस टाइम पे 69,000 सीट है, 70,000-75,000 के आसपास सीट्स आती हैं, जो कि पिछले 10 साल से एक ही सीट्स हैं, इंफ्रा बढ़ नहीं रहा है। और उसके बाद में विद द 69 कॉलेजेस, हमारे ड्यू में 69 कॉलेजेस हैं। अगर मैं कुछ टॉप कॉलेजेस के टॉप प्रोग्राम्स को देख लूँ, उसके अलावा ड्यू में जो टीचर भी आता है वो अपने 4 घंटे पढ़ाता है और रोल नंबर के वाइज आपको जानता है और वो चले जाता है। देयर इज नो फीडिंग, देयर इज नो मॉनिटरिंग, क्रेज है। बट यस,
यूनिवर्सिटी में आज भी ये बोलूंगा कि वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी, पर आप ये भी देख लीजिए सेंट स्टीफन और हिंदू जैसे कॉलेजेस से हर साल यूपीएससी के टॉपर्स निकलते हैं। वाई? बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पीयर ग्रुप, आप किसके साथ पढ़ रहे हैं। आप ये सोचिए पूरे इंडिया का टॉप 1% बच्चा एसआरसीसी का कॉमर्स बच्चा पढ़ने आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ने आता है। तो आप सोचिए आप इंफ्रा में नहीं पढ़ रहे हैं, आप उस क्वालिटी में पढ़ रहे हैं। आपको पीएनसी ज्यादा अच्छा आता है, मेरे को अलजेब्रा ज्यादा अच्छा आता है, उसको अटेंडेंस करेक्शन आता है। मिल बांट के कॉलेज इंस्टीट्यूशन इज नॉट नोन फॉर देयर इंफ्रा, दैट नोन फॉर देयर पीयर ग्रुप जिसके साथ वो पढ़ा जा रहा है। आईआईटीज इज नेवर नोन फॉर देयर बिल्डिंग्स, आपने आईआईटी सुना नहीं होगा, बट आईआईटी इज ऑलवेज नोन फॉर देयर इंडियन टॉप इंजीनियर्स पढ़ने आते हैं। तो दिस इज द ओनली वे। बट यस, अगर मैं देखूं, आप सोचिए ना, आपने इंडिया में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है, कौन सी जॉब मिलेगी आपको? अच्छा, बीएससी इन कॉमर्सी सॉरी बीएससी इन केमिस्ट्री ऑनर्स की बात करी आपने। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आईआईटी आईएम की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं और बिल्कुल क्रीमी लेयर जो है वो उसके लिए कम्पीट करती है। फिर उसके बाद अदर मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं या आईआईटी नॉर्मल बीटेक कॉलेजेस हैं, पढ़ाई में कितना डिफरेंस है? क्या ऐसा क्या मतलब क्या अलग पढ़ाते हैं वो कि वहाँ बच्चे अलग ही निकलते हैं? ऐसा क्या अलग क्या है उसमें? कुछ अलग नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देयर सम कपल ऑफ डिफरेंस। एक तो रिग्रेस है, हाउ आईएम्स एंड आईआईटीज दे आर ट्रेन्ड एंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज एज वेल। लॉ के लिए एनएलयूज बड़ी फेमस है, एंड एचएम्स के लिए दैट इज आईएचएम्स बहुत फेमस है, विच इंक्लूड पूसा। एंड इन सब इंस्टीट्यूशन में दो तीन अच्छे खास बात क्या होती है, ये बच्चे को ग्रिल आउट करते हैं। मतलब यकीन नहीं मानेंगे, आईएम अहमदाबाद में लास्ट क्लास जो चलती है वो 9:30 10:30 तक चलती है। मतलब अभी इस टाइम पे 9:15 हो रहे हैं तो वहां पे रात में क्लास चल रही होगी, ठीक है। देयर इज नो वीकेंड, ठीक है। रात में 11 बजे असाइनमेंट आएगा, सुबह 6 बजे सबमिट करना है, ठीक है। रात में 2 बजे असाइनमेंट आएगा, सुबह 9 बजे सबमिट करना है। आप जा रहे हैं, आप रात में डिनर कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ कॉल, सीएफओ ऑफ भारती एयरटेल इज कमिंग फॉर अ लेक्चर। दिस इज द एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग इन द टॉप बिजनेस स्कूल। सेकंड, मैंने वही कहा, संस्थान हमेशा जो टॉप होता है इज नॉट अबाउट देयर फैकल्टीज, नॉट अबाउट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स ऑल अबाउट whom they are मतलब स्टडिंग विद। सो बेसिकली किसके साथ आप पढ़ रहे हो, दैट इज इट्स मैटर अ लॉट। आप ये मत सोचोगे कभी यार क्या आईआईटी में लिफ्ट है, आपने सुना नहीं होगा आईआईटी में लिफ्ट है कि नहीं, आपने ये आप बात भी नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि आईआईटी में एक जेई का टॉपर जाता है। सो दैट इकोसिस्टम मैटर्स अ लॉट, दैट नेटवर्किंग मैटर्स अ लॉट, ठीक है। आईआईटीज का एक ग्रुप जाएगा, आप यू कैन जस्ट कंपेयर, इफ आई डिड माय एमबीए फ्रॉम वन ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल, मैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैटें चल रही होती हैं वो बहुत अलग चल रही होती है, और जो मैंने 12वीं का रखी है जिस स्कूल से, उसकी चैटें बहुत अलग चल रही होती है, तो लेवल ही अलग है। सो द इकोसिस्टम दैट वो जो आपको मिलता है, एक वो बिकॉज ऑफ देयर वो आपके वजह से वो इकोसिस्टम बना है, बिकॉज यू आर इन दैट कॉलेज। सेकेंड, जो रिग्रेस ट्रेनिंग होती है कि आप 9:30 11 बजे तक कॉर्पोरेट्स के लिए आप सरवाइव कर पाए, 11 साढ़े 11 बजे तक आखिरी लेक्चर चल रहा है। मेरी इस टाइम पे कुछ मेरे सेशंस अभी मेरे हुए थे। आई वेंट टू वन ऑफ द गुड कॉलेज दैट इज बीएमएल मुलजार, हीरो ग्रुप का कॉलेज है। मेरा सेमिनार रखाया था रात के 9:30 बजे, 9:30 से 10:30 में मैंने सेमिनार लिया वहाँ पे। तो दिस इज द थिंग, मेरा आज फैकल्टी वहाँ पे क्लास भी ले रहा है, ठीक है, फॉर माई क्वांट का क्लास ले रहा है फॉर देयर प्लेसमेंट। सो दिस काइंड ऑफ रिग्रेस थिंग बी स्कूल्स ट्रेंड, जो एक ये डिफरेंस है बस। नहीं समझ में आया मेरे को, इन द सेंस कि आपने बात की कि हाँ आप किसके साथ पढ़ रहे हो, आई थिंक सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि क्रीमी लेयर जा रही है वहां पे, और क्रीमी लेयर के बीच में अगर आप थोड़ा सा कम पढ़ने वाले भी हो तो आप आसपास देख के ही आप पढ़ोगे, या आपको जो चीजें नहीं आएंगी वो आप दूसरों से सीख सकते हो। आपको फोमो हो जाएगा ना, आपको फोमो फॉलो आपको हो जाएगा, अरे ये कर रहा है मैं नहीं कर रहा, अरे इसकी जॉब लग जाएगी मेरी नहीं लग जाएगी, दैट प्रेशर, that peer pressure start from that, and इसके कुछ benefits भी है, but I just request everyone जो भी आप देख रहे हैं, देखिए आपका काम है मेहनत करना राइट डायरेक्शन में विद द राइट मेंटर्स। बिजनेस स्कूल्स में भी देयर आर लॉट ऑफ, इस टाइम पे देयर आर सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम ऑफ द कपल ऑफ different reasons. It could be a academic pressure, it could be a peer pressure, it could be a some personal pressure as well. I request everyone have their own story, ठीक है। There are a lot of person who start their journey from ISB, started with 45 lakh, 2 साल बाद टीबी हो गया, बेड पे चले गए, 2-3 साल के लिए जर्नी खत्म। There are multiple students who started with the IIT, 5 साल तक आपने IIT किया, 4 साल तक IIT किया, उसके बाद UPSC किया, 5 साल ड्रॉप हो गए, सुसाइड करने लड़का निकल रहा था, गलती से कैट दे दिया, IIM अहमदाबाद निकल गया। So they are different,
everyone have their own story, but I request every viewers, please just focus on your own story. आप अपने पे भरोसा रखिए और अच्छे मेंटर्स का ज्ञान लेते रहिए एंड जस्ट डू हार्ड वर्किंग. आपको आज नहीं तो कल परसों सफलता मिल जाएगी. मतलब ज्ञान से एक सवाल है, ट्यूशन कल्चर को कैसे देखते हैं आप, जो कि बहुत कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है? देखिए बिल्कुल ट्यूशन कल्चर इज जो बढ़ता जा भी रहा है, हमारे टाइम से बड़ा फेमस है. और आज के टाइम पे बताऊं तो गवर्नमेंट को पता नहीं था. गवर्नमेंट एक एग्जाम लेकर आई, दैट इज CUET, दैट इज सेंट्रल आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. सो बेसिकली हमारे टाइम पे जो होता था, हमारे टाइम पे कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में. आज के टाइम में वो गेम खत्म हो गया, कट ऑफ गेम खत्म हो चुकी है. पहले हम याद है आप न्यूज़पेपर देखते थे कट ऑफ कितनी पहुंचे क्वार्टर, तो आज का गेम इज दैट totally has been wrapped up. अभी इस टाइम पे क्या हुआ है, the government came with one of the exam that is known as computer आपका common university entrance test. That is a one central exam for the India. आप यकीन नहीं करेंगे, इस टाइम पे इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जाम है आफ्टर नीट. नीट पिछले साल 23 लाख बच्चों ने दिया है. CUT 17.5 लाख के आसपास बच्चों ने दिया है, जिसमें 22 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था. तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे हैव टू एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CUT एंड दे हैव टू टेक द एडमिशन थ्रू द बेसिस ऑफ द CUET. अब CUT के अंदर आता क्या है, तो गवर्नमेंट ने क्या क्या बोल दिया, यार एक केरला बोर्ड से बच्चा आ रहा है और एक आ रहा है बच्चा आपका CBSE बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से. अब आपको आप मैं आपसे भी पूछता हूं, आपने CBSE बोर्ड दिया है, आपके टाइम पे आपको अगर बोर्ड का कल्चर आपको याद हो तो आप क्या गारंटी देते हो जो आपके यहाँ स्ट्रिक्टनेस थी वो क्या MP के स्कूल में भी हो सकती है, या वो आपके बिहार के स्कूल में भी हो सकती है? देखो वो तो ऑब्वियसली हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो देखा ही नहीं सिस्टम. देखा, बट जितना सुना है, अब जैसे बिहार बोर्ड वो बहुत डिफिकल्ट था, वो मैंने सुना था कि हाँ भाई मैथ्स के ही अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं. यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम होता था मैथ्स का और इजीली हम लोग मार्क्स गेन कर लेते थे CBSE बोर्ड में. तो आपको मैं बताता हूँ होता क्या था, आपको बताता हूँ. सो इसके लिए एक हुआ क्या कि एक हमारे इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज है, दैट इज SRCC. SRCC में 2021 से पहले लगातार 3 साल तक एक स्टेट से, एक स्कूल से 30 बच्चे SRCC आ रहे थे. ठीक है, किसी की नजर भी नहीं पड़ी. एक स्टेट से, एक स्कूल से 30 बच्चे. आप सोच सकते हैं क्या हो रहा है गेम, तो टिपिकल एक स्कैम हो सकता है. 3 साल लगातार होता क्या था, किसी भी इफ यू वांट टू गेट इनटू एनी ऑफ द सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो आपका एडमिशन कट ऑफ के बेसिस पे होता था. तो कट ऑफ के जब बेसिस पे होता था तो दिखते थे 99. अब आपका CBSE में आपका इतना डिफरेंशिएट, आपका डिफिकल्ट बोर्ड रहा, आपका इन्विजिलेशन इतनी डिफिकल्ट रही, तब जाके आप 99% पे आप पहुंचे हो. आपको क्या पता कि किसी दूसरे जगह भी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है. तो इसके वजह से बोला यार एक ही स्टेट से कैसे हो रहा है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट कम इनटू द CUT. व्हाई? बिकॉज ऑफ की स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग बंदा टॉपर निकल कर आ रहा है. तो और यकीन मानिएगा बिहार की टॉपर, बोर्ड की टॉपर को यही नहीं पता था वो कौन सा एग्जाम देकर आई है. ठीक है, दीज काइंड ऑफ स्कैम्स ये चला. और आपने न्यूज भी देखा होगा, 2021 की न्यूज थी, पेपर चिट्स लगा के पेपर पास हुए हैं बच्चे. एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ 2021. बिहार के एक टॉपर को नहीं पता था वो कौन सा पेपर, वो उसके सब्जेक्ट्स कौन से थे. एंड दैट इज द रियलिटी. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम कितने भी बड़े खिलाड़ी हो अपने बोर्ड के, तुम एक मेरा आओ पेपर दो, दैट इज अ कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और मैं अकाउंट्स के वही क्वेश्चन पूछूंगा. एंड कौन से, मेरी एक बुक होगी उसका नाम है जो हम सबने पढ़ी, दैट इज NCERT के क्वेश्चंस रखे और उसी के बेसिस पे कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है. अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सब एक पेज पे लेकर आ गए ये लोग. तो अब CUT के बेसिस पे होने लग गया. अब मुद्दे की बात है तो कट ऑफ बेस्ड सिस्टम खत्म हो गया. अब देयर आर लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि पहले ड्यूब या कट ऑफ इन सब के लिए अप्लाई बच्चों को तैयार कराते थे, विच इंक्लूड एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट जो एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कराते थे. अब इनके बिजनेस में प्रॉब्लम आई, तो वो पहले सिर्फ एप्टीट्यूड कराते थे. जैसे कुछ एग्जाम प्रोग्राम्स में आपको कट ऑफ के बेस पे एडमिशन मिल जाता था, बट देयर वर सम सेवरल प्रोग्राम्स लाइक आपका CBS सुखदेव का प्रोग्राम है, आपका BBS होता था, अब उसका नाम BMS है. और आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एक प्रोग्राम है. इन कुछ टॉप नॉच प्रोग्राम में, BFI प्रोग्राम में आपको एंट्रेंस टेस्ट उस टाइम पे भी देना होता था जब हमारे टाइम की बात थी. तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अपना घर चलाते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जो बड़े बड़े नाम बन गए. इट कुड बी सम ऑफ दी, नाम लूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बट ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे. तो अब इन्होंने क्या कर दिया कि CUT के अंदर में वो सब हटा दिया. तो CUT में क्या बोला कि आपका हम क्या टेस्ट लेंगे, आपको अगर उस टॉप नॉच प्रोग्राम में भी पढ़ना है तभी भी आपको क्या करना है, आपको अकाउंट्स ही का पेपर देकर आना है. तो अकाउंट्स कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, राजेश भैया क्लासेस, इफ आई कंपेयर टू द एनी ऑफ द एप्टीट्यूड कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस टाइम पे आप देखेंगे इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा फ्लरिश करेंगे और इतने ज़्यादा इनके पास एसेट्स आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो इतना आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को सोचा तक नहीं होगा, इस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां तक जाने वाले हैं। बिकॉज बड़े जो एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग है वो अब कम हो रही है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट क्योंकि ड्यू में जाना है तो आप राजेश भैया क्लासेस ही ऑन कर सकते हैं, गोयल भैया क्लासेस ही ऑन कर सकते हैं, बिकॉज अब वो टॉपिक्स अब उनको वही पढ़ने पड़ेंगे, सिमिलर सब्जेक्ट्स, और वो सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, सब्जेक्ट्स कौन ज्यादा अच्छा पढ़ाता है, दैट इज ट्यूशन सेंटर्स। तो ट्यूशन सेंटर्स पे गेम अब ज्यादा आ गई है। और तो मतलब बिजनेस बन गया एक तरीके से। बिजनेस कह सकते हो, गवर्नमेंट का इंटेंशन नहीं था। पहले गवर्नमेंट का दूसरा पेपर होता तो किसी और के बिजनेसेस बने। देयर आर सेवरल टॉप इंस्टीट्यूट्स विच इंक्लूड टाइम, करियर लॉन्चर, आपका MBA गुरु, प्रथम इंस्टीट्यूट्स, देयर आर सम स्मॉल आपका लीगल प्रेप, देयर आर सेवरल इंस्टीट्यूट हु आर गिविंग द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एप्टीट्यूड ट्रेनिंग। अब एप्टीट्यूड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ही अगर नहीं होगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर और रिक्वायरमेंट होगी अकाउंट्स मैथ्स पढ़ाने की, तो ये तो कौन पढ़ाएगा, ये तो हमारे बाजू वाले भैया ही पढ़ाएंगे ना। तो इसलिए बाजू वाले भैया की बेहतर आता है वो पढ़ाएगा, बेहतर आएगा, तो बेहतर वो बाजू वाले भैया की इज्जत ज्यादा है। तो बच्चा नाइदर बाय ट्रैवलिंग टू द 4-5 किलोमीटर इज नाउ गोइंग टू द 2 किलोमीटर्स वाला एरिया, भैया आपसे अच्छा मैथ्स कौन पढ़ा सकता है। तो अब उसकी ही रिक्वायरमेंट होगी इन द CUT मेनली। अच्छा, और क्या चेंजेस आ सकते हैं आने वाले 8-10 सालों में? देखिए, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, दैट इज अगर NEP, अब गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट होते जा रही है, और गवर्नमेंट स्पेशली कॉलेजेस को डेडलाइन दी जा रही है कि आपको NEP के बेसिस पे 4 साल का प्रोग्राम भी ऑल ऑन करना है, 3 साल को 4 साल का करना है, मेजर माइनर रखने हैं। सो अब गवर्नमेंट डेडलाइंस के साथ आ रही है, ठीक है। और प्लस कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स थी जो कि CUET जैसे एग्जाम्स को नहीं एक्सेप्ट करती थी, क्योंकि सेंट्रल का था पहले। सेंट्रल हमारा BJP के पास है और स्टेट हमारा आम आदमी पार्टी के पास था, तो आम आदमी पार्टी ने एक्सेप्ट करना ही बंद कर दिया था कि हम GGS IPU में नहीं करेंगे। GGS IPU इज वन ऑफ द IPU यूनिवर्सिटी जो कि एफिलिएटेड फ्रॉम द दिल्ली गवर्नमेंट, बट उन्होंने बोला, बट जैसे अब गवर्नमेंट BJP की आई है तो दैट इज इंक्लूडेड इन द CUT। सो आने वाले टाइम में स्किल बेस पे ज़्यादा शुरुआत हो रही है। गवर्नमेंट इज टोटली ऑल्सो फोकसिंग ऑन द स्किल बेस इसमें, तो थोड़ा स्किल बेस प्रोग्राम्स को हम ज़्यादा देखेंगे आने वाले टाइम में। अच्छा, AI को एजुकेशन सिस्टम में कैसे देखते हैं, मतलब कितना चेंज लाएगा बच्चों को, इस मतलब कितना यूज़ करना चाहिए AI? अगर मैं बताऊं कि AI इज़ वेरी गुड इफ़ यू आर यूजिंग इन अ गुड मैनर। अगर मैं आपको बताता हूं कि फॉर सपोज जैसे हम लोग आज के टाइम पे व्हेन AI कम्स इनटू द पिक्चर इन 2022-3 के आसपास में, सो देयर वर सेवरल स्टेजेस जहाँ पे हम भी कुछ बोल रहे थे यार हम अपनी सोचने की क्षमता दूर कर रहे हैं एंड वी आर अडेप्टिंग विद द AI। बट आपको मैं बताता हूँ AI आपकी सोचने की क्षमता को और पॉलिश करता है एंड आपका टाइम सेविंग है। इफ आई टॉक अबाउट इफ यू वांट टू मेक सम ऑफ द कंटेंट, अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है, अगर आप पहले आप उसको सोचोगे इसको लिखना कैसे एग्जीक्यूट करना है, आप उसका मोटा चीज अगर आप कंटेंट डाल देते हैं इन एनी ऑफ दी ओपन AI और किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो आपको बड़े तरीके से मल्टीपल तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा। सो अगर AI अगर बच्चा यूज करे, 2022 में AI यूज नहीं था, आज 2025 में बिना कोई भी ऐसा शायद बच्चा ही हो, बहुत मिनिमम बच्चे होंगे जिन्होंने 12वीं क्लास AI के बिना पास करी होगी, एंड ग्रेजुएशन में कॉलेज के सेमेस्टर बिना AI के पास के होंगे। बिकॉज ऑन AI व्हाट इज द AI इज बेसिकली इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप आज के टाइम पे आंसर वो क्या देता है, AI क्या देता है, वो बहुत सारे बफर करता है, क्लाउड को बफर करता है, उसमें से आंसर निकाल देता है कि वाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो उसमें आपका वो 50 लोगों के क्वेश्चंस आंसर, चाहे इट कुड बी फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म, उसको आंसर तरीके से निकाल के देगा, दिस कुड बी द ऑप्शंस कि व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। तो ये क्वेश्चंस, ये आंसर तो आपको एक बेहतर तरीका, इजी वे दे देता है। एंड ये अगर मैं बताऊं कि इफ यू आर यूजिंग AI स्टूडेंट के फेसेस में, आज के टाइम जनरेटिव AI आ गया है, अगर स्टूडेंट अच्छी तरीके से यूज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर प्रोजेक्ट्स, अगर आगे चाहे वो बिल्डिंग देयर ओन प्रोफाइल, अगर आज मैं ये खुद ही बोल देता हूँ, अगर बीच में हमने ये बोला इफ एनी स्टूडेंट वांट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप्स, तो कहाँ सर्च करे, दैट ऑन AI। सो अगर आप AI को अच्छी तरह यूज करें तो AI कुड बी द वन ऑफ योर, यू कैन से वन ऑफ योर गार्जियन, वन ऑफ योर पेरेंट, वन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल। सो मेरे हिसाब से, मैं अगर आप मेरे से पूछें हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो AI इज माय बेस्ट फ्रेंड, सो आई यूज AI। बेस्ट एंड स्मार्ट फ्रेंड, या बेस्ट एंड स्मार्ट फ्रेंड। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम में AI को सरकारों को कितना लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं,
या नहीं करना चाहिए? देखिए सरकार इस टाइम पे, आपको मैं बताता हूँ, देयर इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। आज के टाइम पे गवर्नमेंट हमारी एआई को लेकर बिल्कुल शांत बैठी हुई है, बिकॉज कोई नॉर्म्स नहीं आ रहे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ नॉर्म्स नहीं आए अभी तक एआई को लेके कि कैसे यूज होगा, कैसे नहीं। इट कुड बी इट और आज के टाइम में हम एआई में इतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस आ गई है, इतना अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है एआई कि गवर्नमेंट आज उसको शट डाउन भी नहीं कर सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट जब तक वेट करती, द बिगेस्ट अचीवमेंट हम लोग बोलते थे कि आपका यूएस हैव देयर ओन ओपन एआई एंड चाइना हैव देयर ओन एआई, वेयर आर इंडिया, वी आर ऑन द रील्स। बट आपको बताता हूँ, एक ब्लू मशीन करके इंडिया फाइनली दे हैव स्टार्टेड देयर ओन एआई, एंड जस्ट यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन गूगल आउट द ब्लू मशीन एआई। द वन ऑफ द फैंटास्टिक एआई हैव बीन मेड टिल नाउ। सो इंडिया ने एक ब्लू मशीन बना दिया है, एंड यकीन नहीं करेंगे, हमारे वन ऑफ द गुड न्यूज चैनल दैट इज रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक भारत, अर्नब, मिस्टर अर्नब ने अपने गोस्वामी ने, उन्होंने अपने इंग्लिश न्यूज चैनल पे 1 घंटा डिबेट करी है ब्लू मशीन के साथ। तो ब्लू मशीन के सरकार ने लॉन्च की है? नो, दैट इज बेसिकली फ्रॉम सम ऑफ द टॉप नॉच अपने IITians से हमारे बच्चे, उन्होंने ये एक AI निकाला है। सो टू एंड बेसिकली एंड द वॉइस, दिस इज अ ऑन स्पॉट वॉइस AI, वो आपके आंसर्स को दे रहा है, ठीक है, आपको बिठाया हुआ है, एंड दिस वन ऑन वन डिबेट हुई है AI वर्सेस अर्नब, एंड इन अ वेरी फैंटास्टिक डिबेट। यू जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। और मल्टीपल क्वेश्चंस हुए थे अबाउट देयर फीलिंग्स ऑफ द AI, कि फील्स क्या कर सकते हो, क्या फीलिंग है आपके अंदर में। तो दैट इज द टिपिकल 1 घंटे का शो था, एंड व्हाट ट्रम्प इज डूइंग अप, एंड ट्रम्प अगर दूसरे चीज 2-3 स्टेप ऐसे उठाएगा तो हाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर। सो इतने सारी चीजें AI के बेसिस पे अगर हुई है, सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट देयर समथिंग इज गुड इज कमिंग फॉर द, इफ यू आर यूजिंग इन अ गुड मैनर। और गवर्नमेंट अभी शांत है, लेट्स आई होप कि, बट यस, यूएस ने ओपन AI नहीं निकाला, यूएस के ओपन AI इज बीन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द यूएस। सो हमारे भी एंटरप्रेन्योर्स, हमारे IITians, हमारे टॉप नॉच कॉलेजेस के बच्चों ने एक ब्लू मशीन करके निकाला। आई होप देयर आर सेवरल मोर AIs बट हमारे इंडिया में आ रहे हैं, बिकॉज हम यकीन रखिए, पूरे वर्ल्ड के जो टॉप फाइन क्रीम दिमागदार बच्चे हैं वो हमारे भारतीय ही हैं। एग्जैक्टली। तो अभी गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट भी नहीं किया है, ब्लू मशीन को? अभी तो नहीं किया है, अभी आपको ही नहीं पता, तो आप लगा लीजिए बस। तो हम लोगों को इसलिए पता है बिकॉज वी आर इन दिस सिस्टम, हम बच्चों को थोड़ा देखते हैं, कोर में रहते हैं, तो थोड़ा पता है। बट येस, एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट इस टाइम पे थोड़ा शांत है ऑन दी AI फीचर पे। बट येस, बट आप ये लगा लीजिए, जीमेल है आपका, जीमेल जेमिनी कितना अच्छा वो कर रहा है। जीमेल आपको बोल रहा है, आपने ये लिख दिया है, तू शांत, तू अपना काम कर, मैं तेरा को मॉडिफाई करके कर देता हूँ। मतलब AI इज बेसिकली, इफ आई टॉक अबाउट, इतनी सारा ज्ञान है। अगर देखो, इट्स ऑल अबाउट ज्ञान को एक्सप्लेन करने वाला होना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज माय काउंसलिंग, आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम द्वारका टू फरीदाबाद, दिल्ली टू द्वारका टू फरीदाबाद, इट वाज नियर टू 2 hours ऑफ ट्रैवलिंग। तो मेरी सीधा, मैं 3 बजे निकला, मेरी 5 बजे की काउंसलिंग थी। मैंने सीधा जब मैं जा रहा था, मैंने अपने AI को सिर्फ ये बोला था, और एक मेरी काउंसलिंग क्या थी कि जर्मनी के कौन से प्रोग्राम कॉलेजेस हैं जो GMAT लेते हैं और आपका 15 ऑफ एजुकेशन लेते हैं, और जो स्कॉलरशिप भी देते हैं। मेरे को कुछ नहीं पता था उसके बारे में, ट्रस्ट मी। सो उसके लिए व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग, तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि AI को मैंने ये डाल दिया, ये सारी चीज़ें, एंड जब मैं गया और फिर जब उसने इन्फॉर्मेशन निकाली, एक्सट्रैक्ट कर ली, और उसके बाद मैंने AI को बोल दिया, भाई एक PPT भी बना देना। तो उसने एक PPT भी डेवलप कर दी। अब यकीन करेगा, जब मैं बच्चे के सामने बैठा हुआ था, पेरेंट के सामने बैठा हुआ था, मैं भी पहली बार देख रहा था वो PPT, और बच्चा भी पहली बार देख रहा था, और बस एक्सप्लेन मैं करने आ रहा था। अच्छा ठीक है, मैनहम बिजनेस स्कूल हु ऑफर्स दिस 15 ऑफ एजुकेशन। तो मतलब आप लगा लीजिए, बट ये एक्सप्लेन करने वाले के पास थोड़ा होना चाहिए। संसार बहुत बड़ा है, इतने सारे ज्ञान नहीं ले सकते। बट येस, दिस कुड बी द बेनिफिट्स ऑफ द AI दैट वी आर यूजिंग दैट। अच्छा, जेनजी को क्या बोलेंगे, जो आजकल रील्स वील्स में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई कम, या स्पोर्ट्स में कम ध्यान देते हैं, बाहर के आउटसाइड स्पोर्ट्स में? देखिए, जो ये जनरेशन आ रही है, मैं आपको बताता हूँ, जितना ये स्मार्ट है, देखो हर तरह, ऐसे बात नहीं है, स्मार्ट तो बहुत है, स्मार्ट बहुत है। और आप ये मत भूलिए कि हमारे टाइम पे भी देयर आर लॉट ऑफ मेंबर्स, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थे जो नशे में रह गए थे,
ठीक है, बहुत होनहार बच्चे थे। उस टाइम पे कुछ AI या में कुछ ज़्यादा बस वीडियो गेम्स होता था, तो वीडियो गेम्स होता था या तो फिर हमारा स्पेशली क्रिकेट होता था, फुटबॉल होता था, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं है ना, अभी बहुत अभी स्पोर्ट्स बहुत कम हो गया है, फोन बहुत ज्यादा हो गया फोन बहुत ज्यादा हो गया है। तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि आप ये देखिए व्हेन आज के टाइम पे शौक बढ़ गए हैं, जब शौक बढ़ते हैं तो वो एक पॉकेट से शौक पूरे नहीं हो पाते, उसके लिए यू नीड मल्टीपल पॉकेट्स। तो आपको मियाँ बीवी दोनों जाते हैं कमाने के लिए, एंड उसको एक बेबी सीटर, पहले बचपन में बेबी सीटर दे दिया जाता है, दादा दादी दे दिए जाते हैं। तो दादा दादी इज नॉट वेल इक्विप्ड विद कि यार फोन में कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, बट वो क्या कर रहा है वी डोंट नो। उसके बाद बेबी सीटर आ जाता है, फिर एक केयर टेकर आ जाता है, फिर वो ट्यूशन की लाइफ में घुस जाता है। मम्मी पापा के पास उसको सिर्फ ट्रिप पे ले जाने के अलावा ज्यादा टाइम नहीं होता देने के लिए, खुद से मॉनिटर करे। तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, वो स्पोर्ट्स पे कम और वो थोड़ा इंट्रोवर्ट ज्यादा, अपना उस पे फोन्स पे ज्यादा इक्विप्ड होने लग जाता है। अब आता है कि इससे बच्चा स्पोर्ट्स पे देखता है, चलो ठीक है इंटरेस्ट है, बट उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अब आती है कि चीजें जेनजी जो इस टाइम पे व्हाट दे आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ नाउ। अगर मैं बताऊं, जस्ट आई मेट सम कपल ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द टॉप नॉच बिजनेस स्कूल फ्रॉम इंडिया, दैट इज नारसी मुझे मुंबई एंड SP जैन। साहब कहते हैं सर मेरे को नहीं जाना, आई वांट टू गो टू द मास्टर यूनियन। व्हाट इज मास्टर यूनियन? मास्टर यूनियन एक विदाउट नॉन डिग्री प्रोग्राम डिलीवर करते हैं, दैट इज दी, हमारे टाइम पे आपने LPU सुना होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। उनके पुत्र ने, जिंदा है अभी LPU, हाँ LPU आज भी सबसे बड़ा कैंपस है, बट उसके उनके खुद के पुत्र ने, मिस्टर मित्तल साहब ने हमारे साइबर सिटी के अंदर एक कैंपस खोला, उसका नाम है मास्टर यूनियन। और बच्चे, और उसके अंदर आपका एयरटेल के CFO पढ़ाने आते हैं, CEO पढ़ाने आते हैं, आपके आदित्य ग्रुप के CFOs पढ़ाने आते हैं, दीज काइंड ऑफ। तो बच्चों को क्या है, उनको डिग्री से नहीं मतलब है, कौन पढ़ाने आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा चल रहा है, तो कौन पढ़ाना है। तो जेनजी, कुछ अच्छे जेनजी इस तरफ भी जा रहे हैं, यस, बट यस जहां पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं, आप ये देखिए देयर आर लॉट ऑफ गेमिंग जोन, बहुत सारे गेम जोन चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, आपने देखा होगा रील्स पे वीडियोस, एनिमेटेड वीडियोस बन जा रही है, जो आपको आप खुद समझ नहीं पाते ये एनिमेटेड वीडियोस हैं या एक्चुअल वीडियोस हैं। तो बच्चे इससे भी काफी कुछ कमा पा रहे हैं विद न्यू थिंग्स, बट यस still there are a lot of, एक community है students में who is still in the face of आपका that is जो spending a lot of time in the phones into wasting their times, but sooner or later दिमाग आ जाता है तो अपना बन जाते हैं। बट एज आई रिक्वेस्ट एवरी पेरेंट एज वेल, देखिए हम कोशिश करते हैं हम फ्रेंड बन सके, हम फ्रेंड नहीं बन पाते कभी, बिकॉज यू आर अ पेरेंट, ठीक है। बच्चे को पता है आप 2 दिन फ्रेंड बनेंगे, तीसरे दिन आप अपने पिताजी वाला माताजी वाला अपना शुरू कर देते हैं। और बट आई रिक्वेस्ट आप एक ही चीज़ मेंटेन करिए, एज अ मेंटर मेंटेन करिए। यू शुड बी, आप किसी प्रोजेक्ट्स में हैं बच्चे के साथ, उस प्रोजेक्ट को आप अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझ आ रहा है, तो ट्राई टू स्पेंड सम ऑफ दी क्वालिटी टाइम विद द स्टूडेंट, कि आप वो कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है। कोई कॉलेज तेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिला गया, आज के टाइम पे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे कॉलेजेस प्रोजेक्ट बेस पे ज़्यादा फोकस करें, कि प्रोजेक्ट्स पे थ्योरी से ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज़ बी विद देम, दिस इज़ द ओनली वे कि आप अपने बच्चे को एक अच्छी जगह दिशा पहुंचा पाएंगे। प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों पे, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। मैं बोलता रहा हूँ देयर आर मल्टीपल स्टोरीज, बच्चे को बस मेंटरिंग की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये देखता हूँ, आज के टाइम पे, स्पेशली हमारे टाइम पे नहीं होता था, आज के टाइम पे हम बोलते थे फोन बंद कर दीजिए, आपको सोने से पहले फोन बंद करना है। पिताजी का पिताजी खुद ही आखिरी में स्क्रॉल डाउन ईमेल डाल रहे होते हैं रात के 11:30 बजे। सो आपको पहले अपने बच्चे को एक इंस्ट्रक्ट करने से पहले कि फोन बंद कर दीजिए, पहले आपको खुद का फोन बंद करना। आप बच्चे को बोल रहे हैं अपनी रीडिंग एबिलिटी बढ़ा, पढ़ने, अब सोने से पहले यू हैव टू गो फॉर 2 चैप्टर ऑफ नॉवेल्स। आप खुद तो पढ़िए पहले, आप खुद पढ़ नहीं रहे, आप ज्ञान दे रहे हैं, आपको देख के बच्चा पढ़ लेगा। आप बोल रहे हैं न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी ने बोला इंग्लिश न्यूज़पेपर, खुद तो पढ़ो सर। खुद आप पढ़ नहीं रहे हो, आप खुद क्या कर रहे हो, आप खुद फोन पे हो। सो द हाउ मेंटरिंग स्टार्ट, एक बच्चे के लिए एक रोल मॉडल बनने के लिए आपको खुद उसका एक अपना, जो आप उसको बनाना चाहते हो, आपको खुद भी बनना पड़ेगा। आप नहीं हो, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको वो चीज नहीं मिली है, बट यस आप देयर इज नो लिमिटेशन टू स्टडी। आप नॉवेल्स, मैं नॉवेल्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मेरी रीडिंग एबिलिटी बहुत खराब थी। मैं ज्ञान देता रहता था बच्चों को, नॉवेल्स पढ़ो। मैं खुद एक पेज पढ़ता था, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। आई स्टार्ट रीडिंग, भाई आई हैव टू रीड फोर पेजेस। इंटरेस्ट आने लग गया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग गया, देन मेरे को नॉवेल्स पढ़ लेता हूँ। तो जब तक आप खुद नहीं करोगे, अगर जिसके पेरेंट्स दैट यू डोंट हैव दैट ऑफ नॉलेज, मैं कहता हूँ आप कुछ दूसरी कथाएं पढ़ सकते हैं। यू कैन, आप वो बोले भाई तू वो 2 चैप्टर पढ़ेगा, मैं अपने 2 चैप्टर्स पढ़ूंगा,
टेक द टास्क. बट यस, जो पेरेंट्स हैं, एज ऑफ नाउ यू ऑल आर फ्रॉम, यू आर बीन अ पेरेंट. आप जो पेरेंट्स बने हैं आफ्टर 2002 2003 के बाद बने हैं, तो सर आपको नॉवेल्स पढ़नी आती है, आपको दिस दैट पढ़ने आता है, इतना आई नो. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव? ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, बट यस आई जस्ट रिक्वेस्ट. कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कि आई हैव सम ओन ओपिनियंस, ठीक है. बेटर प्लेस के लिए मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि वाई यहाँ पे हम जब ज्ञान देने चलते हैं किसी को भी, इंडिया में ना जो सबसे फ्री में जल्दी मिलता है उसका नाम है ज्ञान. बट यस, मेंटरिंग नहीं मिलती, ठीक है. देयर टू डिफरेंट थिंग. मेंटरिंग, एक मेंटर, हु इज अ मेंटर? क्या आप करके दिखाओ. आप करके ऐसे मेंटर को कर रहा होगा, हु इज अ मेंटर, हु इज अ लीडर. मतलब मेंटर, अगर मैं खुद बोल रहा हूँ कि सौरभ आप ये काम यहाँ से करते दीजिए, तो पहले आपने खुद किया है कि नहीं किया है? तो बच्चा बोलेगा अरे यार इसने तो खुद किया है, अरे यार ज्ञान बांटते रहता है अपने में, अरे 2 चैप्टर पढ़ के आना है तुम्हें, अरे आपने खुद पढ़ाई कि नहीं पढ़ा. आज क्या, क्यों कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी क्या होता है, ये खुद तो कभी ग्राउंड पे गया नहीं है और हमें बता रहा है जाने के लिए. खुद 2 डील करी है क्या इसने? खुद 2 चैप्टर पढ़े हैं क्या? खुद 90% लेकर आया क्या? और ऑल्सो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट एज वेल, डोंट कंपेयर योर स्टडीज विद योर फादर स्टडीज और मदर स्टडीज, कि आपके कितने मार्क्स आए थे. मैं आपको बताता हूँ, गेटिंग अ डिस्टिंक्शन 75% बिफोर 2010, आज के टाइम पे वो 10 CGPA से सर ऊपर है. सो हमारे टाइम पे डिस्टिंक्शन बहुत होती है, बट ड्यू टू सम ऑफ दी केसेस हुए, सुसाइडल्स हुए, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इजी कर दिया, चैप्टर्स कर दिए. बट हम आपको डीमीन नहीं कर रहे हैं, प्लीज नोट. आप बहुत स्मार्ट हैं, आप अपने एंड से बहुत स्मार्ट हैं. कुछ पेरेंट्स को हमारे कुछ इक्विपमेंट्स मिल रहे थे, पर पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं था कि कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, मिल गई थी हम लोगों को भी. हम लोगों ने अपने टाइम पे अपना खिलाड़ी बनकर निकले, तभी हमें आप जैसे बच्चे भी निकल कर आए हैं. बट यस, व्हाट आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ट्राई टू बी अ मेंटर, ट्राई टू बी अ मेंटर. आप ज्ञान देने से पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट, प्लीज द नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, पूछना बंद करिए. आई रिक्वेस्ट, आगे का क्या सोचा है. This is a very pathetic thing. Every neighbors and the family member, they are asking आगे क्या क्या सोचा है. And believe me, आपके बच्चे पे भी ये क्वेश्चन आएगा, आज नहीं तो 6 साल बाद आएगा, 8 साल बाद आएगा. सवाल में गलत क्या है? अगर मैं पूछता हूँ मेरे भतीजे से कि भाई क्या चल रहा है दिमाग में, आगे बिल्कुल नहीं सोचा है. नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है. आप, मैं इस वाई आई एम थिंकिंग अबाउट सकते हैं. मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम पे आपको बता दूं, जो पेरेंट्स, जो बच्चा है ना, बच्चे की लाइफ में आज एक ही चीज रह गई है, जो आज के टाइम पे सुन, आज जब हम लोग थे तो हम लोग है ना, हम देखते थे सोसाइटी क्या सोच रहा है, फैमिली क्या सोच रही है. आज का जो बच्चा है ना, अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना चाहता है. दैट्स इट. उसको कुछ नहीं मतलब है कि नेबर्स क्या सोच रहे हैं, फैमिली क्या सोच रही है. उसको क्या सोच रहा है, पापा मम्मी मेरे प्राउड फील. दिस इज द कम्युनिटी, बिकॉज वी आर लिविंग नाउ, वी आर लिविंग दिस साइड. हम लोग इस लेवल में रहते थे, मतलब वी आर स्टेइंग इन द कॉलोनीज. हमारे घर ऐसे होते थे, आज घर टावर्स में बदल रहे हैं. तो किसी को आमने सामने वाले को पता नहीं, तो उसके लिए 2 ही लोग हैं, मम्मी पापा. सो जब उसमें कोई नेबर आ जाता है या कोई रिलेटिव आ जाता है, बच्चा खुद बेचारा प्रेशर में है कि यार मेरे को आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ, आई वांट टू प्रूव समथिंग. और वहीं भी पेरेंट बैठा होता है और सोचो, मैं इफ आई एम अ वेरी गुड प्लेयर, इफ आई एम अपियरिंग फॉर द यूपीएससी, मैं 2 नंबर से रह रहा हूं, और आगे कोई बंदा बोल रहा है बेटा 2 नौकरी वोकरी का सोचा है कि नहीं सोचा है, आगे क्या सोचा है. तो वो सोचो मेरे में क्या और उस बाप में क्या बीतती होगी. तो आई रिक्वेस्ट एवरी फैमिली मेंबर एंड दी नेबर्स, प्लीज आप बच्चे से है ना, कभी भी है ना, जब तक वो बच्चा खुद ना बताए ना कि चाचू, मामा, अंकल, ये आपकी इंडस्ट्री कैसी है, मेडिकल इंडस्ट्री कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसी है, जब तक प्लीज उससे मत पूछिए कि आगे का क्या सोचा. वो खुद पूछ लेगा, वो खुद प्रेशर में. तो वो आज पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करनी चाहिए. मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल मत करिए, करियर से रिलेटेड बात ही मत करिए, वो खुद पूछ लेगा. आज के टाइम पे जो 16 साल की चीज में आप रिसोर्सेज के साथ इक्विप्ड नहीं थे, आज उसके पास एक ज्ञान है. अच्छा, वो मैं समझ गया, बट कई बार ऐसा होता है आज भी, जैसे हम अपने टाइम पे मैंने बहुत लोगों को सुना है कि वो बोलते थे कि भाई हमें सही मेंटरशिप नहीं मिली, हमें लोग नहीं मिले, हमें बताने वाला कोई नहीं था. आज भी लोग हैं, इंफॉर्मेशन सब कुछ अवेलेबल है, बट शायद वो पहुंच नहीं पाते हैं, पहुंचते नहीं है या ग्रैब नहीं करते हैं वो. तो इस केस में भी अगर कोई मेंटर मिल रहा है, अगर कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है के लिए बैठा हुआ है, तो क्या गलत है? मैं कह रहा हूँ गलत बिल्कुल भी नहीं है. बच्चे को खुद आने दीजिए,
बच्चे को खुद आना दीजिए। आज के टाइम पे बच्चे के पास स्कूल्स में खुद इतने सारे इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीम दैट यू नीड टू सेलेक्ट एज पर योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एज पर योर एकेडमिक ट्रेट्स। बच्चे से हम खुद जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में पीटी सेशंस होते हैं, तो बच्चा खुद जाके क्यूरियस, ही इज ऑलरेडी क्यूरियस कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल, व्हाट, कहाँ पे पैसा ज्यादा है, कहाँ पे ग्लैमर ज्यादा है, कहाँ पे हार्ड वर्किंग ज्यादा है, वो खुद सर्च कर रहा है। सो जब तक वो खुद ना आ जाए, वो खुद एक काउंसलिंग सेशन लेना चाहता है, वो खुद आएगा आपके पास। देयर आर मल्टीपल काउंसलर्स, मल्टीपल काउंसलिंग डेस्क है, कंपनीज है, हु इज अ मेजर हु डू द वेरी गुड काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ दैट। उनके पास जाने दीजिए आप। मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या क्या सोचा है, मैं क्या कर लूंगा तेरे लाइफ में, अगर आपने, मैं बोल दूंगा सर कुछ नहीं सोचा, अब अगला क्वेश्चन, बेटा करो, अरे आप करा दो ना सर। नहीं मतलब देखो, अभी वही है, अब कौन करता है और किस तरीके से बात करता है उसका भी फर्क पड़ता है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए आपको बस पेरेंट्स को बस हर इंसान को, बच्चे से पूछो तूने क्या सोचा है पहली बात, अगर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो शायद हम कुछ बता सकें। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि मैं डे टू डे रहता हूँ, सुसाइड्स बहुत हो रहे हैं। बच्चे का आज के टाइम पे आप ये देखिए, आप एक्सपीरियंस करें, बच्चे दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग और नॉट बी इन्वॉल्विंग इन द फैमिली गैदरिंग्स। क्यों? वहां पे जाके पूछ लेगा कोई क्या कर रहा है आजकल। अरे यार आप क्या कर दोगे उसके लिए, आप बताओ ना। आई नो वन ऑफ माई रिलेटिव, वो मेरे पास आते थे, ही हैव देयर ओन बिजनेस, आते थे, क्या सोचा बेटा आगे का, क्या कर रहा है, अरे आप क्या कर सकते हो मेरे लिए, आप कुछ बता सकते हो, आप बता सकते हो, अरे बेटा मेरे लिए एक ये डिपार्टमेंट तूने MBA किया, आई हैव वन थिंग, तू कुछ फंडिंग सोच रहा है तो बता। हाउ यू आर यू एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट? नो, बच्चा हैव दैट रिसोर्सेज। उसके वो बच्चा आज के टाइम पे 25,000 रुपए फीस भर रहा है महीने की, 15,000 रुपए फीस भर रहा है उसका पिताजी महीने की, उसके बाद रिसोर्सेज इक्विप्ड नहीं है, उसके पापा ने आईफोन दे रखा है, AI हाथ में है, वो खुद पता है, उसको पता है किसके पास भी जाना ज्ञान लेने के लिए। इसलिए बच्चा क्या करता है, फैमिली फंक्शंस में आना बंद करता है। इसलिए बच्चा क्या करता है, फ्रेंड्स के घर जाना पसंद कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स के पापा थोड़ा समझ रहे हैं, क्योंकि दे ऑल आर इन द सेम। आज के टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ कि जब मेरे घर में एक शादी थी, मैं बताता हूँ, तो हमने क्या सोचा कि उसको बुलाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग थी, तो हम अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं। तो हमें सिर्फ 100 लोग बुलाने थे। तो हमारे पिताजी ने बोला कि यार इतने लोग तो हमारे खुद के गली में है। तो हमने बोला कि पापा हम एक काम करते हैं, हम उनको बुलाएंगे जो हमें देख के खुश होते हैं, या जो हमें देख के मतलब वी विल कॉल देम ओनली, जिसको हम देख के दुखी नहीं होते हैं। तो जिनको हम देख के दुखी होते हैं ना, उसमें सबसे पहले निकलता है फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, क्योंकि उन्होंने हमें बचपन से है ना, इसी भी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, कुछ तुम कर नहीं सकते हमारे लिए, और आप तुम ये बोलो। और जो सबसे खास बंदे निकल कर आते हैं ना, वो निकल आते हैं फैमिली फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स की फैमिलीज। मतलब आज के टाइम में अगर आप बोलोगे आप कहाँ सबसे ज्यादा मैं टाइम स्पेंड करते हो, मैं अपने दोस्तों के घर में करता हूँ, क्योंकि उनके माता पिता भी हमारे माता पिता के लेवल पे सोच रहे हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। सो आज के टाइम पे अगर आप बोलोगे व्हाट आर योर कोर ग्रुप्स, माय फैमिली कोर ग्रुप्स, तो दैट इज माय पेरेंट्स, दे आर मोर लव टू इंटरेक्ट विद माय फ्रेंड्स फैमिलीज आज के टाइम पे। सो मेरा सिंपल सजेशन है, जब तक प्लीज आपके टाइम पे कोई ज्ञान लेना ना आए तो प्लीज मत दीजिए, ना पूछिए। वो अपने आप बच्चा क्यूरियस है, वो अपना प्रेशर में है, वो आप पूछ लेगा चाचू क्या करना है आगे, आप फिर ज्ञान दे दीजिएगा। So this is how we can make this world a better place to live. Yes, at least for the kids. yes, बिल्कुल 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 ये चीज कर सकते हैं। तो यार पांडे जी कैसा लगा आपको बात करके? बहुत अच्छा लगा, एंड दिस इज द वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग, मेरे को अच्छी लगी है थ्रू यू। कुछ जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंच पाए, वो पेरेंट्स तक पहुंच पाए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को कोई टास्क या कुछ उसका शेड्यूल बनाने से पहले अपना भी शेड्यूल बनाइए, ठीक है। आपको कोई अलाउ नहीं करता कि आप 11 साढ़े 11 बजे ईमेल लिखेंगे। यू हैव टू बी, वर्क लाइफ बैलेंस है, फैमिली को टाइम दीजिए। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं कि आप 1 घंटा न्यूज़ देखिए, तो आप भी अंग्रेजी में 1 घंटा न्यूज़ देखना शुरू करिए। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं कि अपनी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाइए, तो आप भी रीडिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाइए। सो फर्स्ट यू डू बी अ मेंटर, यू वांट टू बी अ फ्रेंड, यू तो फर्स्ट बी अ मेंटर, देन यू शुड बी अ फ्रेंड। सो दिस इज द थिंग। बट बहुत अच्छा लगा, अच्छी कन्वर्सेशन हुई हमारी। सो आई होप बच्चों को इंटरेस्ट होगा। बट येस, दीज ऑल थिंग्स आर माई ओपिनियन। अगर किसी भी कंपनी को ठेस पहुंचे, मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। किसी पेरेंट्स को ठेस पहुंचे, किसी नेबर को, किसी चाचू को प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि आप यकीन माने, हर एक जो आज एक इंसान है, वो आगे जाके एक चाचू या मामू बनेगा ही बनेगा, और आप ही बच्चे आएंगे। दैट्स इट। चलो यार, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, कई नई चीज़ें पता लगी। तो मायदर को कि अब एजुकेशन सिस्टम से दूर हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं होती और ना मतलब होता है। तो चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल द नॉलेज एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग अस। थैंक यू।